हाँ थोड़ा सा और तिरछा कर दो, मुंह सूखता है डायरेक्ट। हाँ ठीक है, अभी हवा आती रहेगी तो पंखा चले। लाइट को भी चालू करो, अंधेरा लाइट भी चालू कर दिया। लाइट क्यों, लाइट अप डाउन हो रहा है क्या? अच्छा हेलो श्री राधे। श्री राधे। जिस उद्देश्य से साहू जी के परिवार के द्वारा ये पावन आयोजन हो रहा है, वो उद्देश्य पूरा हो, दिवंगत आत्माओं का भगवान अपने चरण शरण में स्थान दें, उनका उद्धार हो, इस भाव से कि पावनधरा ग्राम चिड़गिड़ी के समस्त नर नारियों का विकास हो, उनके मन में श्रद्धा की ज्योत जले, इस भाव के साथ आइए हम सभी भगवान के वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत भगवान की मंगलमय आरती में सम्मिलित होते हैं। हाथों में लिए आरती डाला दर पे है डेरा, एक बार तो कह दो प्रभु मैं तेरा तू मेरा, आज भी तेरा आसरा, कल भी तेरी आस, घड़ी घड़ी तेरा आसरा, हम बच्चों को विश्वास, सच्चिदानंद रूपाया विसोत्पत्त्याद हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री भागवत भगवान की है आरती, भापियों को से हटाते। श्री भागवत भगवान की है आरती, भापियों को से हटाते। श्री भागवत
ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नौ ज्योति जगाने वाला। हरि धाम यही हरि धाम यही हरि धाम यही हरि धाम यही जग के मंगल के आरती। आप लोगों को पाप से हटाते भागवत भगवान के आरती। आप लोगों को पाप से हटाते शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि हर्ष कराने वाला। ये शांति श्याम से मिला दे।
बांके बिहारी लाल की जय। परम पूज्यदेव की जय। परम वंदनीय माता जी की जय। वेद माता गायत्री की जय। शंकर भगवान की जय। गणेश जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज की जय। दुर्गा मैया की जय। आइए सभी भाई बहन कमर सीधी करके बैठे, दोनों हाथ गोद में रखें। स्वर्णिम सविता का ध्यान करते हुए परम पिता परमात्मा का ध्यान करते हुए वह परम पिता परमात्मा अपनी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। इस भाव से गायत्री महामंत्र भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमो अस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च। बंसी विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बराद अरुण बिंबम फलाधरोष्ठा पुरेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ॐ अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मणिधिये वासिष्ठाय नमो नमः। यम प्रव्रजन्तमनोपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया सर्वोभिने दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अखिलेश्वर अकारण करुणा वरनालय भक्तवान कल्पतरु तड़ी दूत श्री पीताम्बरधारी भगवान श्री कृष्ण चंद्र की इस अमृतमयी कथा में पधारे सभी शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों देवतुल्य भाइयों, आप सभी को व्यासपीठ से श्रद्धा पूर्वक प्रणाम एवं नमस्कार।
साथ ही YouTube चैनल के माध्यम से देख रहे समस्त माताओं बहनों भाइयों को भी व्यासपीठ की ओर से श्रद्धापूर्वक नमस्कार। और आइए हमारा मन गोविंद के चरणों में लगे, हमारा मन निर्मल और पवित्र हो, साथ ही हमारे अंदर के सारे विकार, सारे दोष दुर्गुण दूर हो। इस भाव से भगवत नाम का संकीर्तन करेंगे ताली की सेवा के साथ। आप सभी हाथों से ताली की सेवा, आंखों से दर्शन और कानों से इस सुंदर कीर्तन को श्रवण करते हुए साथ साथ गाने का, दोहराने का प्रयास करेंगे। राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे। के जीवन में दुख नहीं आता, कठिनाइयां नहीं आती। संतों के जीवन में तो और बहुत ज्यादा कठिनाइयां आती है। धर्म के राह पर चलने वाले लोगों के तो जीवन में और बहुत ज्यादा कठिनाइयां आती है। स्वामी विवेकानंद जब धर्म के रास्ते पर चले तो कभी कभी ऐसा होता था कि जो भात होता था उसके साथ खाने के लिए नमक भी नहीं मिलता था। ऐसी कठिन परिस्थितियां, लेकिन कथा हर परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना देने की क्षमता हमारे अंदर पैदा करती है। तो हमारे ऊपर में संत महात्मा है और दुख उनके जीवन में भी है, लेकिन फिर भी आनंद कर्ण भगवान से जुड़े रहने के कारण दुख में भी वो विचलित नहीं होते हैं। तो ऊपर संत महात्मा है और नीचे कौन है? नीचे जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, पशु हैं, जो गंदी नाली में रहते हैं, वो नीचे हैं। अब जो बीच वाले का काम क्या है? तो गुरुजी ने कहा कि बेटा श्रेष्ठ कर्म करके, सत्प्रवृत्तियों को अपनाकर, सद्गुणों को धारण करके तुम चाहे तो ऊपर जा सकते हो जहाँ पर संत महात्मा बैठे हैं। और जिसके जीवन में केवल सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। वैसे भी सुख क्षणिक होता है, लेकिन आनंद स्थायी होता है। उस पद को जो है तुम प्राप्त कर सकते हो और ये तुम्हारे कर्म के ऊपर ही निर्भर होगा कि तुम बुरे कर्म करके नीचे सुकर और कुकर की योनि में चले जाओ। ये तुम पर निर्भर करता है, ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। अगर ऊपर जाना है तो उस प्रकार से श्रेष्ठ कर्म करने होंगे, और नीचे जाने के लिए तो फिर कोई बात ही नहीं है। नीचे तो व्यक्ति अपने आप चला जाता है, उसके लिए कोई मेहनत नहीं लगती। और परमपिता परमात्मा एक बार नारद जी जो है लोक चिंतन का भाव लेकर कि कलयुग में लोगों का कल्याण कैसे हो, इस भाव से वैकुंठ धाम गए। और वैकुंठ धाम जाकर भगवान से उन्होंने चर्चा की, भगवान। और चर्चा का विषय क्या था कि कलयुग में न तप है, न दान है, न दया है, न कोई सच बोलता है, न पवित्रता है। शौचम नास्ति, हमने महात्म्य में सुना, शौचम नास्ति दया तपम न विद्यते। और इस बात को लेकर नारद जी के मन में चिंता हुई। जब संसार पतनोमुखी रास्ते की ओर बढ़ता है तो समाज में लोगों को, संतों को ऐसे ही चिंता होती है। जब नैतिक मूल्यों का हनन होता है, जब नैतिक मूल्य जो है वो घटने लगते हैं, मिटने लगते हैं, तब ऐसे ही संतों को उसके विषय में चिंता होती है कि तो लोगों का कल्याण। चर्चा का विषय था कि कलयुग के लोगों का कल्याण कैसे हो। न कहीं तप दिखाई देता है, सत्य दिखाई नहीं देता।
तब भगवान श्री हरि नारायण कहते हैं कि हे नारद, मैंने मनुष्य को किसी ऐसे आवश्यक चीजें जो उनके लिए आवश्यक है मैंने वंचित नहीं किया है, सब कुछ दिया है, ज्ञान बल बुद्धि सब कुछ दिया है, लेकिन फिर भी वह अज्ञानता में पड़कर पशुवत जीवन जी रहा है, किसी चीज की कमी नहीं की है। सुंदर शरीर, सबसे सुंदर शरीर किसका बताइए? मनुष्य का शरीर है ना सबसे सुंदर। भगवान ने आगे एक बात कही कि नारद जी, अगर उन 83,99,999 योनियों के अंदर अगर सोचने समझने की शक्ति होती ना तो वो मेरे ऊपर मुकदमा लगा देते और फिर मुझे पेश करते कोर्ट में। क्यों? बोले कहते मुझसे कि हे भगवान, आपने हमारे साथ बड़ा अन्याय किया है, सारी विभूति अपने कसाय कलमश, अपने दोष दुर्गुण, अपने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को पकड़ के बैठे हैं। जिदिनेश्वरी में गया, काशी गोदावरी प्रयाग सेतु बंद रंग बंद सभी जगह, हरी क्षेत्र सब जगह गया, लेकिन कहीं भी सुख शांति और समृद्धि नहीं दिखाई देती, कहीं भी हर एक व्यक्ति अशांत है और सबका मन जो है वो केवल राग रंग में लगा हुआ है। ये व्यास जी ने तो सुंदर भाव से कथा रच दी श्रीमद् भागवत की लोगों का मन जो है वो गोविंद के चरणों में लगे। और आज देखिए वास्तव में कहीं मन लगता है लोगों का तो इसी दरबार में लगता है, और जो आनंद इस दरबार में मिलता है वो आनंद अगर जीवन भर के लिए हमारे हृदय में स्थायी हो जाए तो फिर क्या कहने हैं उस जीवन के। तो हम सब कौन है? हम सब उस भगवान की गोदी में बैठने के अधिकारी हैं। हमारा शरीर भले ही यहाँ पर इस संसार में कोई हमारे माता पिता हो सकते हैं, कोई वर्ण हमारा हो सकता है, कोई जाति हमारी हो सकती है, लेकिन उस परमात्मा के नजरों में सब क्या है? एक है। उन परमात्मा के नजरों में सबको एक माना गया और कहा कि भाई एक लोहार चाहता है कि वह उसका बेटा उसका कार्य करे, एक डॉक्टर चाहता है कि उसका बेटा डॉक्टर बने। मेरे कहने का तात्पर्य, एक वकील चाहता है कि बेटा भी वकील बन जाए। उसी प्रकार हम किसकी संतान हैं? हम भगवान की संतान हैं। तो भगवान भी यही चाहेंगे ना अपने बच्चों की, उनसे अपेक्षाएं क्या होगी? हम सब उनके बच्चे हैं और हम सब से हमारे पिता उस परम पिता की क्या अपेक्षाएं हैं कि हम उनके जैसा बने, हम उनके जैसा बने। और उनके जैसे बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? कहते हैं कली शयानो भवति संजिहानस्तु द्वापरः उत्तिष्ठे त्रेता कृतम संपद्यते चरैवेति चरैवेति। ठीक है, अब तक चाहे जैसा जीवन जी रहे थे, खा के पी के सो के, लेकिन कहा कि कली शयानो भवति, सोते रहने का नाम कलयुग। ये हम युगों की बात करते हैं ना, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। तो किसको कहा गया? कली शयानो भवति, कि सोते रहने का नाम कलयुग है। किस प्रकार से? अगर हम अपने कर्तव्यों को, अपनी जिम्मेदारियों को भूलकर केवल खाने पीने में जीवन जी रहे हैं तो इसे जागना नहीं कहा जाएगा, इसे सोना ही कहा जाएगा। सोते रहने का नाम कलयुग। संजिहानस्तु द्वापरः, जाग जाने का तात्पर्य द्वापर। दुनिया तो यही है, कोई काल सतयुग कहलाया, कोई काल त्रेता कहलाया, कोई काल द्वापर कहलाया, अब कलयुग कह रहा है। समय तो सबका वही है। ये सतयुग के आने की बात हो रही है कि एक कलयुग और सतयुग के अगर संगम युग की बेला है तो क्या दुनिया बदलेगी? क्या दुनिया में प्रलय आएगा? क्या होगा? फिर से एक नए सिरे से दुनिया शुरू होगी क्या? तो कोई नए सिरे से दुनिया शुरू नहीं होगी, कोई प्रलय नहीं आएगा। कैसे दुनिया बदलेगी? संजिहानस्तु द्वापरः, सोते रहने का नाम कलयुग, जाग जाने का नाम क्या है? द्वापर। उत्तिष्ठे त्रेता, और उठकर खड़े हो जाने का नाम, अपने कर्म को करने के लिए, अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए उठकर अपनी जिम्मेदारियों को समझकर जब हम उठ जाते हैं तब वही ऊपर क्या आ जाता है? वही उसी को त्रेता कहा जाता है। और कृदम संपद्यते चरैवेति चरैवेति, आगे बढ़ते रहे नेक और श्रेष्ठ कार्य करते हुए तो निश्चित एक दिन सतयुग आ जाएगा।
और उच्च कोटि के जो लोग हैं वो तो तप साधना करते हैं, पर हमसे होती है क्या माला? बिल्कुल माला नहीं होती हमसे। और सबकी माला भी छूट गई है, किसी की नहीं है। तो बहुत सुंदर बात कही कि केवल दृष्टिकोण और दिनचर्या में क्या करना है? भगवान के पुत्र, भगवान के उत्तराधिकारी बनने के लिए केवल दृष्टिकोण और दिनचर्या में थोड़ा सा परिवर्तन करके अपने जीवन लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है। न घर छोड़ना है, न बन जाना है, न सन्यासी बनना है। केवल थोड़ा सा अपने दृष्टिकोण और जीवन के क्रम में अगर आप परिवर्तन लाएंगे तो आप मनुष्यता की ओर बढ़ते हुए चले जाएंगे। और इस प्रकार से हमने कल कथा श्रवण की और सुंदर बाके बिहारी जी बाल कृष्ण भगवान यहाँ पर प्रकट हुए। बोलिए बाके बिहारी लाल की। और क्या कहा? नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। लेकिन कथा आती है भगवान कृष्ण के जन्म से पहले किसका जन्म हुआ? भगवान कृष्ण के जन्म से पहले भगवान राम जी का जन्म हुआ कि 9वीं तिथि मधुमास पुनीता और शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। कि शुक्ल पक्ष के 9वीं तिथि के दिन किसका जन्म हुआ? राजा दशरथ। आप सभी नाम जानते हैं। और इनकी कोई संतान नहीं थी, तो इन्होंने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ किया। राजतंत्रों को सुचारू रूप से चलाने के लिए, अगर राजतंत्र में कोई समस्या आए तो राजतंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए राजसू यज्ञ किया जाता था राजा महाराजाओं के द्वारा। और राष्ट्र के शौर्य और वीरता को जगाने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया जाता था राजाओं के द्वारा। अलग अलग समय के लिए अलग अलग यज्ञ की व्यवस्था है। और अभी भी आप रोज यज्ञ कर सकते हैं अपने घर में, और करना भी चाहिए प्रतिदिन। सबको करना चाहिए। मैंने कल बात बताई ना कि 5 आहुति आपको देनी है, वो उसको बलि वैश्व यज्ञ कहा जाता है। 5 बार आप चावल निकालेंगे और चावल निकाल के जो आहुति डालेंगे वो बलि वैश्व यज्ञ। उस यज्ञ से हमको क्या फल मिलेगा? हमारे घर में सुख शांति समृद्धि आएगी, हमारे घर में संस्कार आएंगे, हमारे घर का वातावरण अच्छा बनेगा, सकारात्मक ऊर्जा घर में रहेगी तो सोच सकारात्मक रहेगी, काम क्रोध भी मिटेगा, कसाय कलमश भी दूर होंगे। बहुत फायदे। एक छोटा सा यज्ञ है पर उसके लाभ बड़े हैं, वो बहुत लाभ देने वाला है। तो इन्होंने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ किया और पुत्र कामेष्ठी यज्ञ के द्वारा इनके 4 पुत्र हुए और नामकरण इनका रख किया। तो नामकरण में बड़े बेटे का नाम जिनको कौशल्या माता ने जन्म दिया था, क्या रखा? क्या रखा? राम। कैकेयी ने जिस बच्चे को जन्म दिया था उसका नाम रखा भरत। और सुमित्रा ने 2 बालकों को जन्म दिया, उनका नाम हुआ लक्ष्मण और शत्रुघ्न। और धीरे धीरे ये बालक की लीला चलने लगी। और ये कागभुसुंडी जी ये रामायण के वक्ता हैं, भगवान की कथा को बोलने वाले हैं। देखिए एक कौवा है, कागभुसुंडी कौवा है, और इन्होंने भगवान राम की गाथा गाई। और ये कागभुसुंडी जी के क्या कहने हैं? जो राम का गुण गा रहे हैं। तो ये चारों भाई धीरे धीरे बड़े होने लगे, गुरुकुल गए और गुरुकुल में विद्या अध्ययन की। और इनका देखिए, हमने बात कही थी कि गीता योग शास्त्र है और रामचरितमानस रामायण प्रयोग शास्त्र है। रामचरितमानस सुनने बैठे कहीं पर, राम की कथा सुनने बैठे कहीं पर, तो ये भाव लेकर बैठे कि हमें भी उनके जैसे बनना है। भगवान इस धरती पर आते हैं, किस लिए आते हैं? ताकि मैं लीला करके एक आदर्श जीवन जी कर जाऊं और उस जीवन को देखकर लोगों के अंदर मेरे जैसे बनने की ललक पैदा हो, इच्छा जागृत हो।
अब देखिए जितनी समस्या आपके जीवन में अब तक आई होगी, ध्यान चाहूंगी सभी का, आप लोगों के जीवन में भी कई समस्याएं आई हैं, लेकिन जितनी समस्या प्रभु रामचंद्र जी के जीवन में आई, क्या उतनी समस्या आपके जीवन में आई? नहीं आई होगी। कैसे संकटों में उनका जीवन बीता कि युवावस्था को प्राप्त होते ही विश्वामित्र आए और लेकर चले गए देश समाज की रक्षा के लिए। आसुरी प्रवृत्तियां बढ़ गई थी, असुर बढ़ गए थे, और असुर के बढ़ जाने से जो साधु संत हैं, जो साधु और सज्जन पुरुष हैं संसार में, उनको कष्ट हो रहा था, उनको हानि हो रही थी। तो भगवान ने तो पहले ही गीता में कहा कि परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। जब समाज में संकट बढ़ेगा और सज्जनों पर कोई दुख आएगा, संकट आएगा, तकलीफें आएगी, तब मैं इस धरती पर आऊंगा, धर्म की स्थापना करके अधर्म को मिटाएंगे, ये भगवान ने कहा था। तो विश्वामित्र जी महाराज आ गए, लेकर चले गए राम और लक्ष्मण को इस धराधाम को से असुरता को मिटाने के लिए। अब धीरे धीरे सबसे पहले भगवान राम ने किसे मारा? किसे मारा? सबसे पहले भगवान राम ने ताड़का का। फिर मारीच को ऐसा बाण लगा कि सीधे वो लंका में जाके गिरे। तो इस प्रकार से जो है आगे बढ़े, आगे बढ़ते बढ़ते क्या किया? गौतम ऋषि की पत्नी थी अहिल्या, जिसको श्राप मिला था इंद्र ने, जिसका पतिव्रत धर्म नष्ट किया था। और तब गौतम ऋषि ने अपने ही पत्नी को पत्थर हो जाने का श्राप दिया था, शिला बन जाने का श्राप दिया था। वहां पर गए और जब उन्होंने क्षमा मांगी कि ये तो भूलवश और अज्ञानतावश हो गया, क्योंकि इंद्र जो है वो गौतम ऋषि का रूप बनाकर आ गए थे, लेकिन वो पहचान नहीं पाई और उसका सतीत्व जो है वो भंग हो गया। धातुएं जो है ना, उसमें अंदर सोखने का गुण नहीं रहता, और ये लकड़ी जो है इसके अंदर सोखने का गुण है। पहले हम इसमें पानी डालेंगे, प्रभु के चरण धुलाएंगे, तो ये कठौता पूरी तरह से पानी को पहले सोखेगा, और भगवान के चरण को धोकर उसके चरणामृत को हम घर में रखेंगे। जब चरणामृत खत्म हो जाएगा तो तुम इसी कटौते में आटा गूंदना, और अंदर ये कठौता ने जिस चरणामृत को सोखा है, वो चरणामृत जो है वो रोज हमें रोटी के साथ मिलता रहेगा, रोज मिलता रहेगा। ऐसा पवित्र भाव आया। पैर भी कैसे धो रहे हैं? एक पैर कठौते में रखा है, एक पैर रेत पे है। भगवान के पैर उठाए केवट ने, धोने लगा, फिर नीचे रखा, फिर पैर में रेत लग गई। ऐसे 10, 12, 13, 14, 15, 20 बार हो गया। भाई पैर अगर जमीन में वापस रखेंगे तो धूल तो पड़ेगी ना। ऐसे 10, 15, 20 बार हो गया। लक्ष्मण ने कहा भैया 14 साल तक यहीं पर रोक के पैर धोने का इरादा है क्या? प्रेम से बोलिए राधे राधे। कुछ उपाय करो। बोले हाँ उपाय है, ऐसा कीजिए भगवान कि दोनों पैर एक साथ कठौते में रख दीजिए। अब भगवान राम ने दोनों पैर एक साथ कठौते में रख दिया, और जब कठौते में पैर रखा तो डगमगाने लगे, और जब डगमगाने लगे तो भगवान ने कहा अरे केवट, ये तेरा कठौता तो बहुत हिल रहा है, कहीं मैं गिर ना जाऊं। सुंदर ध्यान चाहूंगी सभी का। क्या कहा केवट ने? भगवान विश्वास कीजिए, जैसे आपके शरण में आए लोगों को आप गिरने नहीं देते ना, वैसे भी विश्वास करिए मैं भी आपको गिरने नहीं दूंगा। केवट कह रहे हैं भगवान को, तीनों लोगों के स्वामी को, मैं भी आपको गिरने नहीं दूंगा, आप चिंता ना करें। पर इसके लिए महाराज एक काम करना पड़ेगा। कौन सा काम? मेरे सर पर रख दो भगवान। केवट कह रहा है अपने ये दोनों हाथ, और आगे क्या कहा? देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, मेरे
सर पर रख दो भगवान, मेरे सर पर रख दो भगवान, अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। एहसान होगा मेरा कल्याण होगा, बड़ा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा। इसी बीच हमारे इस कथा पंडाल में परम आदरणीय अखिलेश सूर्या जी पधारे हैं, उनका बहुत बहुत व्यासपीठ से स्वागत और सम्मान है। साथ ही साहू समाज के महासमुंद जिला के युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष आनंद भाई जी पधारे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और क्या कहा केवट में, सुना है हमने सरना अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। चाहे सुख में रहो या दुख में, चाहे सुख में रहो या दुख में, पर थामे रहना मेरा हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। राधे कल्याण होगा, बड़ा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा। क्या कहा आगे, राम तेरे चरणों की धूलि धन दौलत से महंगी है, राम तेरे चरणों की धूलि धन दौलत से महंगी है, एक नजर कृपा की तेरी मान इज्जत से महंगी है, एक नजर कृपा की तेरी मान इज्जत से महंगी है। बड़े प्रेम से कहने लगा भगवान, चिंता मत कीजिए, मुझे पता है आपके जेब में कुछ नहीं है, खाली हाथ निकले हैं, उतराई नहीं लूंगा, पर फोकट में भी पार नहीं कराऊंगा, मुफ्त में भी पार नहीं लगाऊंगा, उतराई भी नहीं लूंगा और फ्री में पार भी नहीं कराऊंगा। तो दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती है? बोले केवट क्या चाहिए बताओ, कितना सुंदर भाव है, कितने लोगों को भगवान का साथ चाहिए। हम साथ रहे जन्मों तक, हम साथ रहे जन्मों तक, बस रख लो इतनी बात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का मेरे सर पर रख दो भगवान, मेरे सर पर रख दो भगवान, अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए
ले देकर नाव में बिठाया और नाव में बिठाने के बाद कई चक्कर लगा दिए नाव के, नदी के। भगवान बोले कि केवट सीधे सीधे क्यों नहीं लेकर जाता, ये 10, 15, 20 चक्कर लगा दिए, मुझे तो चक्कर आने लगे तेरे चक्कर से। केवट ने बड़ी सहजता से कहा, अच्छा प्रभु, मैंने 10-20 चक्कर इस छोटी सी नदी के क्या लगवाए, ये छोटी सी नदी है और इस छोटी सी नदी के 10-20 चक्कर क्या लगवाए, आपको चक्कर आ गए। और आप जो हम जीवों को 84 के चक्कर का फेरा लगाते हैं उसका क्या, 84 के चक्कर का फेरा लगवाते हैं उसका क्या। सोचो, विचार करो प्रभु, हमें कितने चक्कर आते होंगे इन योनियों में भटक कर। वो चाहते क्या हो, सीधे सीधे बोलो ना। बोले महाराज इतनी कृपा कर दो, ये जन्म और मृत्यु का चक्कर ही छूट जाए। कितनी सुंदर बात कही। भगवान ने उनके सभी पितरों को उतार दिया, सभी पितरों को उतार दिया, बन निकले हैं। तो ये और राजा जनक को 4 कन्या देने के बाद एक अंगूठा मिला, एक अंगूठा का शरणामृत मिला। तो इसी को कहते हैं भगत बिना ये कुछ भी नहीं, भगत है इनकी जान। आगे आप, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। और ब्याह करके लेकर आ गए। अब राजा दशरथ ने सोचा कि ये तो अब बुढ़ापा आ गया है, क्यों ना राजगद्दी भगवान को सौंप दूं। और जैसे ही राजगद्दी सौंपने की बात आई, दूसरे दिन भगवान का राज तिलक होने वाला था। और उससे पहले कैकेयी ने राजा दशरथ के पास जाकर प्रस्ताव रख दिए कि भरत के लिए राजगद्दी और भगवान राम के लिए 14 साल का वनवास। राजा दशरथ ने बार बार निवेदन किया कि ठीक है, भरत को राजगद्दी दे देंगे, पर राम के लिए वनवास मत कहिए। तो जितने तकलीफें, जितना संकट, जितना दुख भगवान के जीवन में आया, हम में से किसी के जीवन में उतनी तकलीफें नहीं आई और आ भी नहीं सकती। फिर भी जब राम को पता चला तो वो भी मुस्कुरा ही रहे थे। तो लोगों ने पूछा कि ठीक से तो सुना है ना, 1-2 दिन के लिए नहीं, 14 दिन के, 14 महीने के लिए भी नहीं, 14 साल के लिए वनवास जा रहे हैं प्रभु, फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। तो देखिए कितना सुंदर उनका उत्तर था। कहा कि अगर मैं राजा बनता तो केवल प्रजा की सेवा करके राज्य का विस्तार करता, इससे ज्यादा और कुछ काम नहीं होता। लेकिन बन जाने के कई फायदे बता दिए। बन जाने में मैं प्रसन्न हूँ। और सबसे पहला फायदा क्या बताया, भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। मेरे प्राणों से प्रिय भाई भरत को क्या मिलेगी, राजगद्दी मिलेगी। मेरा पहला फायदा, भगवान बन जाने के फायदे बता रहे हैं। 14 साल के लिए जाना है, कुछ लेकर नहीं जाना है, खाली हाथ जाना है। फिर भी फायदे बता रहे हैं कि भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, मेरे प्राणों से प्रिय भाई भरत को राजगद्दी मिलेगी। और दूसरा फायदा क्या बताया, मेरी माता कैकेयी, मैं सबसे कहता था, लोगों को यकीन नहीं होता था कि वो मुझसे अत्यधिक स्नेह करती हैं। वो जो मेरे लिए अच्छा है, जो मेरे हित में है, उन्होंने वही काम किया है। मेरी माँ कैकेयी की इच्छा पूरी हो गई। और एक पुत्र को माँ की इच्छा पूरी करने का अवसर जीवन में मिल जाए, उसकी आज्ञा का पालन करने का अवसर मिल जाए, तो इससे बड़ा सौभाग्य और कुछ भी नहीं हो सकता। ये दूसरा फायदा। बोले भरत को राजा तो मैं भी बनते हुए देखना चाहता था, पर बिना मंथरा के ये हो नहीं सकता था। तो धन्यवाद मंथरा को, मंथरा की कोशिश से भरत राजा बन रहा है। ये तीसरा फायदा। बोले मन में जाऊंगा तो संतों का संग मिलेगा, चौथा संतों के संग में रहकर सत्संग मिलेगा, पांचवा और संतों के संग सत्संग करते हुए मेरा सबसे जो प्रमुख, जो मैं निराकार परमात्मा सगुण साकार रूप लेकर धरती पर आया हूँ, वो मेरा उद्देश्य यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। वो मेरा संकल्प, वो मेरा उद्देश्य, वो मेरा प्रयोजन पूरा होगा। असुरता को मिटाने यहाँ राज काज करने नहीं आया मैं, असुरता को
को मिटाने आया हूँ, अधर्म को मिटाकर धर्म की स्थापना करने आया हूँ। इतने सुंदर विचार। और आज जगह जगह पर भगवान की कथा होती है। नारद जी से प्रसंग शुरू हुआ था। नारद जी वैकुंठ धाम में भगवान को धरती के विषय में बता रहे हैं। वही नारद जी भगवान को बताते हुए कहते हैं कि जब मैं धरती पर गया तो देखा एक भगवान राम का बड़ा मंदिर बना था। कुछ भक्त पीछे खड़े आरती गा रहे थे, पंडित जी पूजा कर रहे थे। पूजा के बाद मैंने पंडित जी से पूछा, भैया बड़े भगवान राम के बड़े भक्त लगते हो, रोज ऐसे ही पूजा करते हो क्या? उन्होंने कहा, अरे भैया आज कुछ मत पूछो, आज जरा जल्दी में हूँ। अब मुझे और उत्सुकता हो गई, भैया अभी तो स्तुति नहीं की है भगवान राम की, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, अभी तो हुआ नहीं है। बोले महाराज कोई काम है, कोई कष्ट है, हमें बताओ। अरे क्या बताऊं, साधु महाराज साधु का भेष बनाकर आए थे कलयुग में। क्या बताएं साधु महाराज, वो हमारा मेरा जो छोटा भाई है ना, वो बड़ा दुष्ट है। हम दोनों के बीच में जब आपस में लड़ाई हुई, आपस में झगड़ा हुआ, पत्नियों की आपस में नहीं बनने लगी, तो पंचों को बुलाकर बंटवारा कराया। और बंटवारा करा के घर के दो हिस्से किए, बीच में दीवार खड़ी करनी थी, वो जवाबदारी छोटे की थी। तो जब उन्होंने बीच में दीवार खड़ी की तो क्या किया, 5 गज जमीन ज्यादा अपनी तरफ बढ़ा ली उसने। अरे वो मेरा छोटा भाई है, बेईमानी वो करेगा तो क्या मैं पीछे रहूंगा? उन्होंने ऐसी बेईमानी की, 5 गज जमीन अपनी तरफ ज्यादा बढ़ा लिया। तो मैं भी तो उसका बड़ा भाई हूँ, मैंने भी अदालत में मुकदमा ठोक दिया, आज उसी की पेशी है। अच्छा, ध्यान चाहूंगा सभी का। पूजा किसकी कर रहा था? कौन से मंदिर का पुजारी था? बोलिए ना, कौन से मंदिर का पुजारी था? राम। और राम ने क्या किया था? सगे भाई नहीं, सौतेले भाई भरत के लिए पल भर में सारा सुख, सारा वैभव, सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ छोड़ दिया। उस भगवान राम के मंदिर का पुजारी और उसकी पूजा करने वाला कह रहा है कि 5 गज जमीन के लिए भाई पर मुकदमा किया है। राम को मानते हैं, राम की नहीं मानते। दुनिया कैसे बदलेगी? सतयुग कैसे आएगा? आरती केवल आरती पूजा कर लेने से, चालीसा कर लेने मात्र से, अगरबत्ती घुमा लेने मात्र से सतयुग और त्रेता युग धरती पर नहीं आएगा। उनके गुणों को अपने आचरण में उतारना पड़ेगा। इसीलिए रामायण को प्रयोग शास्त्र कहा गया है कि उनका हर एक पात्र का आचरण ऐसा है, उनका व्यक्तित्व ऐसा है, उनका गुण कर्म स्वभाव ऐसा है कि हर एक व्यक्ति के चरित्र को हम हर एक पात्र के चरित्र को हम जीवन में उतार सकते हैं। चाहे वो कैकेयी हो, चाहे वो राम हो, चाहे वो लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, कौशल्या, कोई भी, हर एक पात्र ऐसा है जिसको अपने जीवन में। तो राम को नहीं मानना है, ध्यान चाहूंगी सभी का, राम को नहीं मानना है। आप कभी मंदिर नहीं जाएंगे चलेगा, इधर आरती अगरबत्ती घुमा रहे हैं ना, और इधर उल्टा काम कर रहे हैं, उल्टा सब कुछ चल रहा है ना, सब कुछ उल्टा चल रहा है। सामने तो अपनी अगरबत्ती दिया, लेकिन पीछे उसकी बातों को, उसके आचरण को हमको जीवन में उतारना है। 5 गज जमीन के लिए। और घर की स्थिति कैसी है? जब सीता जा रही थी ना, तो कौशल्या रोते रोते कहने लगी, पलंग से उतरी तो तुम्हारे लिए पटरे लगाए, पटरे से उतरी तो कालीन बिछाए, कभी पैर जमीन पर तुम्हारे नहीं पड़े हैं। इस कोमल पर पैर को कंकड़ पत्थरों में कैसे रखोगी? सीता मत जाओ, यही रहो, मत जाओ, हमारी गोदी में रहो, हमारे आश्रय में रहो। ऐसी सुंदर बात जब उन्होंने कही तो कहते हैं, अच्छा, ऐसी सुंदर बात कही उन्होंने, तब आज का समय देखिए, आजकल उन्होंने जाना तो जाता थे, यहू ले जा, माहौल कैसा है आज के वातावरण का? सास बहू करती है झगड़ा, बेटा बाप लड़ाई। सही बात है। और बना आज है जानी दुश्मन अपना सगा भाई, ये तो घर घर की कहानी, बदलो भैया। सास और बहू के बीच में झगड़ा है, परिवार से। अगर युग का प्रवाह बदलना है तो देश का प्रवाह बदलना पड़ेगा, देश को बदलना है तो राज्य को बदलना है तो
जिले को और जिले को बदलना है तो ब्लॉक और गांव को बदलना है तो एक एक घर से शुरुआत करनी पड़ेगी। और एक एक घर को अगर बदलना है और राम राज्य की अगर पुनर्स्थापना करनी है तो क्या करना पड़ेगा? राम राज्य की अगर पुनर्स्थापना करनी है, हिंदुत्व को अगर फिर से जगाना है तो क्या करना पड़ेगा? हम बदलेंगे, युग बदलेगा, आज लगाओ नारा, व्यक्ति और परिवार बदल कर बदले भारत सारा। और हमारे बीच में हमारे महासमुंद जिला साहू संघ के अध्यक्ष परम सम्मानीय धर्मदास साहू जी पधारे हुए हैं। व्यासपीठ से उनका बहुत बहुत स्वागत और सम्मान। जिला साहू संघ के महामंत्री श्री नोहरदास साहू जी पधारे हुए हैं, उनका भी व्यासपीठ से सम्मान है। और निगम साहू जी और साथ दुनिया बिगड़ी हुई है। देखिए सबसे पहले शुरुआत हम बदले युग बदले। कितने लोग भारत को फिर से जगत गुरु बनाना चाहते हैं? कोई नहीं, जरा हाथ उठाए। अखिलेश भैया सबसे पहले उठा रहे हैं। सब लोग चाहते हैं ना भारत फिर से जगत गुरु बने और पूरे विश्व का नेतृत्व करता बने, तो जरूर बनेगा। ये महापुरुषों की भविष्यवाणी है, जरूर बनेगा एक बार भारत। पर कैसे बनेगा? हम सोचेंगे कि रसोई में सारा सामान हमने रख दिया है, भोजन अपने आप पक जाए, तो क्या बहनें बताएं भोजन अपने आप पक जाएगा? सामान सारी व्यवस्था तो हो गई है, अब पक जाएगा भोजन? राम राज्य लाने के लिए हर एक व्यक्ति को अपनी तरफ से प्रयास करना पड़ेगा। और करना क्या है? आपको करना क्या है? आपको कहीं बाहर नहीं जाना है, बस अपने स्वयं की जिम्मेदारी और अपने स्वयं के साथ साथ अपने परिवार की जिम्मेदारी। पहले हम अपने घर के वातावरण को ठीक करें, अपने घर के वातावरण में सुधार लाएं, अपने संबंधों में सुधार लाएं, अपने संबंधों को अच्छा बनाएं, एक दूसरे के साथ प्रेम से रहना सीखें, एक दूसरे को सम्मान दें और एक दूसरे से सलाह लें, तब ये। नहीं तो फिर कभी कभी सासू माता अच्छी होती है तो बहुएं थोड़ी कड़क हो जाती हैं, और कभी कभी बहुएं तो कभी सासू माता। लेकिन अच्छा, कितनी माताएं चाहती हैं उनकी जिनकी भी बेटियां हैं, माताएं भाई, उनकी बेटी को अच्छा घर मिले, अच्छा परिवार मिले, अच्छा ससुराल और अच्छी सास मिले, प्रेम करने वाली। हाथ ऊपर कर, कैमरा उधर घुमाना। सब लोग चाहते हैं ना, सभी लोग चाहते हैं। अच्छा, अब जिन्होंने हाथ उठाए थे सबके बेटे भी होंगे, सबके बेटे भी होंगे आपके। अब आप चाहते हैं ना अच्छी अच्छी बहुएं मिले, ये भी आपके मन में होगा कि बहू अच्छी होनी चाहिए। तो जितनी माताएं हैं, आप अपनी बेटियों को ऐसा संस्कार दें। बेटियों के लिए कितनी सुंदर सुंदर बातें कही जाती है कि बोए जाते हैं बेटे तो उग जाती है बेटियां, खाद पानी बेटों को तो लहलहाती है बेटियां, एवरेस्ट की चोटी पर ठेले जाते हैं बेटे तो चढ़ जाती है बेटियां, हर तरह से गिरते और गिराते हैं बेटे तो संभालती है बेटियां, हर तरह से रोते और रुलाते हैं बेटे तो हंसाती है बेटियां, और ऐसी होती है प्यारी बेटियां, ऐसी होती है। ये बेटियों के लिए है, बहुओं के लिए नहीं है। ध्यान चाहो, ये लाइन बेटियों के लिए है। और वही बेटियां एक दिन क्या बनती है? बहू बनती है। जब वो बेटी के रूप में अपने घर में इतनी अच्छी है और इतना नाम कमा रही है, हर योग्यता है, हर क्षमता है उसके अंदर, तब जब बहू बनने के बाद क्या हो जाता है? अपनी बेटियों का ऐसा निर्माण करें, ऐसे संस्कार उन बेटियों को दें कि वो दूसरे के घर में भी जाए तो जिस तरह से वो आपके घर में रहकर
आपसे प्रेम से व्यवहार करती हैं अपने माता पिता से, वैसे ही उस घर को भी स्वीकार करें और अपने पति के माता पिता को भी वो उतना ही सम्मान दे। अच्छा, जितनी बहुएं बैठी हुई हैं, आपके माता पिता ने बताइए कभी आपको डांटा होगा कि नहीं? मारा भी होगा। हमारी माता तो डांटती भी थी, मारती भी थी, है ना, इसीलिए यहाँ पे हैं। डांटा होगा ना, या डांटते होंगे आपके माता पिता? और सुन भी लेते हैं, थोड़ा सा नाराज भी हो जाते हैं, रो भी लेते हैं, उसके बाद आधे घंटे बाद फिर माँ के जाके गले लग जाते हैं। तो क्या सासू के गले में कांटे लगे हैं? सासू माताओं के गले में कांटे लगे हैं? माँ की डांट को भूल गए, पिता की डांट को भूल गए, और सास ससुर ने डांटा तो वो जीवन भर के लिए तुरंत पति देव आए, 1 मिनट घर में नहीं रहूंगी, तुरंत बर्तन और घर अलग कर लेते हैं। होता है कि नहीं? और ये फोन आया है तब से तो और गड़बड़। पहले कुछ बेटियों को तकलीफ होती थी ना, तो चिट्ठी लिखने 15 दिन तक चिट्ठी पहुंचते पहुंचते गुस्सा ठंडा हो जाता था। उनके पास चिट्ठी पहुंचे और वो आए, गुस्सा ठंडा। अभी तो फोन, एक बात भी नहीं, तुरंत फोन लगाया। जो माताएं अपनी बेटियों को ब्याह के बाद फोन कर करके सिखाती है ना, तुम्हारी सास एक कहती है तो तुम 2 कहना, वो अपने परिवार, अपनी बेटी के जीवन को बना नहीं रही होती है, अपनी बेटी के जीवन को वो बिगाड़ रही होती है, याद रखना। इसलिए शादी के बाद बात भी करें, मना ही नहीं है, पर अच्छी शिक्षा और अच्छा संस्कार दें। अगर बेटी रो रही है तो उसको सांत्वना देते हुए कहें कि हम भी तो डांटते थे, सास ससुर को भी वैसे ही हमारे जैसे सम्मान देना, हमारे जैसे प्रेम देना। अगर बेटियों के साथ साथ बहुओं में भी ये संस्कार आ जाए ना, तो किसी के माता पिता के लिए अनाथ आश्रम खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी के लिए अनाथ आश्रम, सारे अनाथ आश्रम बंद हो जाएंगे। कथा क्या देती है? कथा संस्कार देती है, कथा व्यक्तित्व का निर्माण करती है, कथा जीवन को संवारती है, मृत्यु को सुधारती है कथा। और यहाँ पर आए हैं तो बढ़िया चाय भी मिल रही है ना, कथा भी मिल रही है, प्रसाद भी, पर कुछ लेकर आपको जाना है। यही लेकर आपको, ये संस्कार, ये बातें ज्ञान की आपको अपने घर में लेकर जाना है। कोई दूसरा आपके हाथ को देखकर, आपके ज्योतिष अंक के माध्यम से आपके घर में सुख शांति नहीं लेकर आएगा। अपने घर की सुख शांति के लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं, अपने घर के दुख के लिए भी आप स्वयं जिम्मेदार हैं। तो जितनी सासू माताओं ने हाथ उठाया था ना कि उनको माताओं ने कि उनकी बेटी को अच्छी सास मिले, तो उन सभी माताओं से मैं निवेदन करती हूँ, आप स्वयं एक अच्छी सास बन जाएं। हर बेटी को एक अच्छी सास मिल जाएगी, हर एक बेटी को आप अच्छी सास स्वयं बन जाए ना। सास मल बढ़िया लागत है, बहू मल अच्छा कहा थे कि तो कबू कबू बहू गलती नहीं, सास के तको रहते हैं। अब बहू बिहाव करके एकदम सच्ची बात ना, अभी फोन है तो फोन में सब बात हो जाती है। पहली कोई बारात है जो सबसे पहली घर आए ना, एकदम ध्यान से सुनो बहनी मन, सबसे पहली जो घर आए, दरवाजा खोलते ही काका टिकान पर इसगा कहा कि नहीं कहा, हाँ कि नहीं। दरवाजा खोल के ना पानी पूछा, ना चाय पूछी, शादी कैसी है, कन्या कैसी है, कुछ नहीं पूछा, काका टिकान पर इसगा। ओ कहीं नहीं, गाड़ी दी का हाथ रहे, साइकिल लने दी, और पीतल के कोठनिए सब फोकला फोकला, स्टील के। अब बेचारी बहू सुन रही है, रसोई घर में चाय बना रही है, अपनी पड़ोसन से कह रही है सासू माता, तो शुरुआत तो गड़बड़ी तो यहीं से हो गई ना। सामान आपकी सेवा करेगा क्या? दहेज आपकी सेवा करेगा? बुढ़ापे में आपकी लाठी का सहारा बनेगा? आपको भोजन देगा? वो बर्तन, वो सामान। तो इसलिए सामान कभी मत देखना, एक कन्या कितनी रूपवती है ये भी मत देखना, एक कन्या कितनी गुणवती है, कितने अच्छे उसके संस्कार है ये देखना। सुंदरता बन गई प्यार का अगर कहीं आधा, तो फिर कम सुंदर कन्या को कौन करेगा। ध्यान चाहूंगी, तो फिर कम सुंदर कन्या को। पहली जगह जो थे बने असल लड़की देखूंगा, बने गोरी रहा है, भले बेटा केरवा ससन करिया रहा है, और बहुत सुंदर चाहिए। सुंदरता बन गई कहीं अगर प्यार का आधार, तो फिर कम सुंदर कन्या को कौन करेगा प्यार। किसी व्यक्ति को हम, किसी भी बेटी या बेटा दोनों को हम उसके गुणों से आके, उनके शरीर से नहीं,
और ये छोटी छोटी जो चीजें हैं ना, ये आपके घर के सुख को भंग करती है। यही छोटी छोटी बातें हैं जिसको अगर आप समझ जाएंगे तो आपके घर में सुख शांति रहेगी। सासू माताओं से मेरा विनम्र निवेदन, बहुओं को बेटी जैसा प्रेम दे। ये सासू माताएं भी बड़ी बेटियों में इसके साथ लगी रहती है ना। अपनी बेटियों का मोह छोड़े जो चली गई है ससुराल, उनको उनके ससुराल में जीने दे। आपके घर में आपकी बेटी के बदले जो बहू आई है उसी को बेटी माने आप। नहीं तो देखिए, जिंदे माता और पिता को रोटी नहीं खिलाते, पर मर जाने पर मृतक भोज में पैसा खूब लुटाते। बाप जीते जीते कह दे बेटा जलेबी ला दे, नहीं लाएगा, और मर गया तो मोर बाप एक दिन कह रही इसका जलेबी खवाबे की चल बनवा देती है ना, कब मरने के बाद। जिंदे माता और पिता को रोटी नहीं खिलाते, पर मर जाने पर मृतक भोज में पैसा खूब लुटाते। कैसी कैसी ये बचकानी बदलो भैया। इसीलिए कहा कि बहनों का प्यार सास बहू करती है झगड़ा, बेटा बाप लड़ाई। ये लड़ाई झगड़ा छोड़ के क्या करें, एक अच्छे गुण ग्राहक बने। और ऐसे भी जाएगा। फिर से एक बार कह रही हूँ, ध्यान चाहूंगी सभी का। आज बहुत इधर उधर देख रही हैं हमारी माताएं। जाएगा जब जहां से, क्या सांस लेकर जाओगे, कुछ भी न साथ होगा, और 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास हो। कुछ भी साथ नहीं जाने वाला है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों कि कबीरा गर्व न कीजिए, देख ऊंची आवाज, और काल पड़े हुई लेटना जामे ऊपर घास। कुछ भी साथ नहीं जाने वाला है। आपका व्यवहार, आपका प्रेम, आप जैसा जो समाज को देंगे वही आपको मिलेगा। जो आप अपने घर में व्यवहार करेंगे वही आपको मिलेगा। इसलिए एक एक पात्र को आप देखते हुए जाइए किस प्रकार से उन्होंने, और ऐसा जब हो जाएगा ना तो क्या होगा, उस दिन ही इस धरती पर क्या आ जाएगा, कली सयानो भवति संजीहानस्तु द्वापरः उत्तिष्ठे त्रेता। इन बातों को आप जीवन में अपनाकर इसके अनुरूप जीवन जीने लगेंगे तो आपके घर में आज ही त्रेता युग आ जाएगा, आज ही सतयुग आ जाएगा। तो क्या करना है, अपने आप को बदलना है। मांसाहार नशेबाजी ने तन पर रोग लगाया, और नकली फैशन करके बहनों झूठी शान दिखाया। तो अब से, और कहते हैं प्रणामो दुख समनम, झगड़ा मिटाने का घर का एक और अच्छा बढ़िया। जितना भी लड़ाई हो, जितना भी झगड़ा हो, दिया जलाए ना शाम को बहुए तो जाके बड़ों का प्रणाम कर ले। सासू माता कहने लगेंगी बड़े भले ही थोड़ा झगड़ती है पर प्रणाम करना नहीं भूलती बेचारी, माँ बाप ने अच्छे संस्कार दिए हैं। नाम तो साथ में माँ बाप का भी होगा ना, होगा कि नहीं होगा। तो इस प्रकार भगवान राम का ये जीवन है और उसके जीवन चरित्र को अपने हमें जीवन में उतारना है। और इस धरती पर स्वर्ग लाने में, और इस धरती पर स्वर्ग लाकर देवत्व जगाने में, और अपने अंदर में जो भेद है ना उस भेद को आप सबसे पहले मिटा दीजिए। आज कुछ घटनाएं जब सामने आ रही है तो कितने लोग जो है चिंतित हो गए हैं कि कैसे हम इस देश को बचाएं, कैसे हम अपने हिंदुत्व की, अपने सनातन धर्म की रक्षा करें। कितने जब समाज में नैतिक मूल्यों का पतन होता है तो ऐसे ही संत, ऐसे ही शुभ चिंतक जो समाज के होते हैं वो क्या करते हैं, उनको चिंता सताने लगती है कि कहीं हमारी किसी प्रकार से कोई अवनति ना हो जाए। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, अगर एक तरफ खाई रहेगा और एक तरफ कुआं रहेगा तो संतुलन बिल्कुल भी नहीं बनने वाला है। इसीलिए सबको हम एक जैसा माने और सबको एक जैसा मानकर उनसे प्रेम पूर्वक, कभी भी हम किसी का तिरस्कार
ना करें, कभी किसी को छोटा ना माने। जिस भगवान राम की आप कथा सुन रहे हैं, उन्होंने सबरी को गले लगाया। जिस भगवान राम की आप कथा सुन रहे हैं, उन्होंने कितने को तारा है और कितनों का कल्याण किया है। तो मैं बिल्कुल निवेदन करूंगी, मंदिर जाए ना जाए, पर भगवान के गुणों को, उनके आचरण, उनके व्यक्तित्व को अपने जीवन में उतारने का आप प्रयास करें। और माताओं में तो बहुत ताकत है। 21वीं सदी वैसे भी गुरुदेव ने नारी सदी कह दी है। आपके कंधों पर दुनिया की बागडोर आने वाली है। इसलिए ये ज्यादा जवाबदारी किसकी बन जाती है? ज्यादा जवाबदारी और हमारी बहनों की बन जाती है। तो ऐसे भगवान राम आगे बन चले गए और विवाह हुआ। तो विवाह के बाद तो फिर वनवास सीधे निकल गए। समझ में आई ना बात? करेंगे कि नहीं? कितने लोग सासू माता का, अपने घर के बड़ों का प्रणाम करेंगे? कोई नहीं, असर नहीं होता बिल्कुल भी। हाँ, करना बिल्कुल जरूर। घर के वातावरण को अच्छा बनाना चाहते हैं ना? चाहते हैं कि नहीं कि घर का वातावरण अच्छा बन जाए? तो बेटियों को ऐसा संस्कार दें, ऐसा उनका निर्माण करें। उनको काम, आलस्यता ने आज सबको घेर लिया है। घर में काम माताएं सिखाती नहीं है, फिर वही बेटियां घर में सुख पूर्वक रहती हैं, तो ससुराल में जाकर फिर 2 लोगों का भोजन उससे बनाया नहीं जाता है ना, तुरंत बंटवारे की मांग करती है। और अगर कौशल्या भी कह सकती थी कि मेरा ही बेटा बन क्यों जाएगा, भाई 4 हिस्से कर दो, अयोध्या के बाद खत्म हो जाते। पर क्या कहा, जाओ पित मात कहो बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। कितनी सुंदर बात है, कितना ऊंचा आदर्श सिखाया अपने बेटे राम को। कोई चिंता नहीं की। तो ऐसे ही हम अपने भी बच्चों का निर्माण करें, और स्वयं का पहले आत्मनिर्माण, फिर परिवार निर्माण, फिर समाज, और समाज के बाद फिर युग का निर्माण। ऐसे दुनिया बदलेगी, ऐसे दुनिया में सतयुग आएगा। केवल कह देने मात्र से, कुछ लोगों के आगे आ जाने मात्र से सबको बदलना पड़ेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। आज लगाओ नारा, व्यक्ति और परिवार बदलकर बदले भारत सारा। सबने कहा था ना, जगत गुरु बनाना है। अपने आप को बनाइए, भारत अपने आप जगत गुरु बन जाएगा। चिंता करने की जरूरत नहीं। आज से कोई सिलाई मशीन लेकर आए, आज से कोई 1-2 लाख लेकर आए, तो कौन अपने भगवान बदलेगा? बदलोगे कुछ जल्द। अपने भगवान के चरणों से, अपने श्री राम और श्री कृष्ण के चरणों से अपना विश्वास कम मत करना, अपनी आस्था, अपनी भक्ति, अपनी श्रद्धा कम मत करना। अगर दूसरे के भगवान हमारा जीवन संवार सकते हैं, तो आप विश्वास रखिए, आपके भगवान भी आपके जीवन को संवार और सुधार सकते हैं। आपके संकट भी टल सकते हैं। इसलिए कभी भी आप अपने धर्म को ना बदलें, अपने धर्म को ना बदलें कभी भी। किसी भी लालच में आकर, किसी भी प्रकार से होगा क्या आपको पता है? आज एक सिलाई मशीन आई, आज एक कुछ रुपये आ गए, और वो रुपया कद दिन पूरी, कुछ दिन बाद समाप्त हो जाएगा। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, अंग्रेज कैसे आए, इसे कौन कौन पता है? अंग्रेज कैसे आए भारत? व्यापार करने के लिए आए। हाँ, माता जी बता रही है, व्यापार करने के लिए आए। व्यापार करते करते ऐसे पांव पसारा कि पूरे हिंदुस्तान, पूरे भारत पर उन्होंने कब्जा कर लिया और गुलाम बनाया। और गुलामी को जिन्होंने देखा है, और कितनी शहादतें हुई, कितने लोग आए, कितने शहीद हुए, और उसके पश्चात जो है फिर से आजादी मिली है। फिर से वही प्रक्रिया दोहराई जा रही है। धीरे धीरे एक व्यक्ति को अपने साथ लेकर चलेंगे। जब सारे उसके पक्ष में हो जाएंगे, तो फिर से आप उन लोगों के गुलाम हो जाओगे, और आपको ना जीने का अधिकार रहेगा, ना आपको खाने पीने की स्वतंत्रता रहेगी, ना किसी, सारी स्वतंत्रता आपकी छीन जाएगी, और फिर से आप गुलाम हो जाएंगे। इस बात पर आप ध्यान दीजिए, इस बात पर आप विचार कीजिए, इस बात पर आप सोचिए। क्या आप फिर से गुलाम बनना चाहेंगे? किसी की गुलामी करना चाहेंगे आप? आपके बच्चों से स्कूल छीन लिया जाएगा, सारे अधिकार छीन लिए जाएंगे,
वही बस हम उनके घर में साफ सफाई करके कुछ काम कर रहे होंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अभी हमें नहीं लगता कि अरे हमारे एक से क्या होगा। एक बार राजा ने मुनादी करवा दी कि एक कुंड को दूध से भरना है, एक कुंड को दूध से भरना है। राजा ने मुनादी करा दी और कुंड खुद बनवा दिया। सभी लोग एक एक लोटा दूध लेकर उसमें डालेंगे, ऐसा फरमान था राजा का कि सभी लोग एक एक लोटा दूध उसमें डालेंगे। पूरे जितने नगर के लोग हैं, नगर के हर एक व्यक्ति ने सोचा कि भाई सब तो दूध डालेंगे, मैं एक लोटा पानी डाल दूंगा तो क्या फर्क पड़ना है। एक लोटा पानी में डालूंगा, फर्क क्या पड़ने वाला है। सबने यही सोचा और सभी ने डालना था दूध, पर सबने पानी डाला। कुछ लोगों ने डाला दूध, पर सबने पानी डाला। और जब देखा, सुबह राजा साहब ने देखा तो वह कुंड पानी से ही भर गया था, जल से। तो हमें लगता है कि अगर हमारे एक के करने से क्या होगा, लेकिन एक एक व्यक्ति से परिवार बदले भारत सारा। तो इस बात पर हमें ध्यान देना चाहिए और हमें अपने धर्म पर, अपने भगवान पर अटूट विश्वास होना चाहिए। आगे कथा में हम बढ़ते हैं। सीता जी का हरण कर लिया रावण ने और फिर अंत में तो जानते हैं क्या हुआ। अंत में युद्ध हुआ और जीत हमेशा किसकी होती है। जिन लोगों के मन में ऐसा लगता होगा कि पाप बढ़ रहा है, अनाचार बढ़ रहा है, अत्याचार बढ़ रहा है और हम फिर से पता नहीं कहां चले जाएं, उनसे आज मैं कहना चाहूंगी कि अधर्म कितना भी बढ़ता हुआ दिखाई दे, अधर्म कितना भी बलशाली दिखाई दे, कितना भी शक्तिशाली दिखाई दे, पर याद रखना जीत हमेशा धर्म की होती है। रावण की इतनी बड़ी सेना थी, राम के पक्ष में तो केवल बंदर भालू थे। नारायणी सेना थी, दुर्योधन के पास कितनी बड़ी 11 अहोक्षणी सेना दुर्योधन के पास थी, लेकिन जीत किसकी हुई? पांडवों की हुई। इसलिए हमें धर्म हारता हुआ भले दिख सकता है, पर धर्म कभी न हारा है न कभी धर्म हारेगा। ये विश्वास आप अपने मन में बना के रखिए। हाँ, कुछ जब युग बदलता है, युग परिवर्तन का समय आता है, तब तो ऐसा हमको दिखने लगता है। रावण भी यही सोचता था पाप का अंत नहीं होगा, कंस भी यही सोचता था, लेकिन जीता कौन? आखिर जीत तो हमेशा केवल धर्म की ही हुई। तो इस प्रकार से भगवान राम की संक्षिप्त कथा आप लोगों ने सुनी है और मैं फिर से पुनः यही निवेदन करूंगी कि प्रयोग शास्त्र है और उसे हम अपने जीवन में प्रयोग करें। कहते हैं ना, सादा जीवन उच्च विचार। तो कहते सुनते आवे, कहते सुनते आवे, आँखों में पानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। सुन लो पावन राम कहानी, सुन लो पावन राम कहानी, सुन लो पावन राम कहानी, सुन लो पावन राम कहानी। सदियों से कण कण गाए राम की कथा सुहानी। सुन लो पावन राम कहानी, सुन लो पावन
हम हैं लोहा भारी। राम नाम पारस पत्थर है, हम हैं लोहा भारी। लोहे को कंचन है करते विष्णु राम अवतारी। लोहे को कंचन है करते विष्णु राम अवतारी। मर्यादा पुरुषोत्तम के लीला की बलिहारी। सियापति श्री रामचंद्र की कथा है ये सुखकारी। छोड़ के चिंता सारे जगत की, छोड़ के चिंता सारे जगत की, कथा में मन है लगानी। सुन लो पावन राम कहानी, सुन लो पावन राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जड़ चैतन्या जीव चराचर, सब में राम न दूजा। जड़ चैतन्या जीव चराचर, सब में राम न दूजा। सब देवों को छोड़ करे हम बस एक राम की पूजा। सब देवों को छोड़ करे हम बस एक राम की पूजा। मर्यादा पुरुषोत्तम की लीला की बलिहारी। सियापति श्री रामचंद्र की कथा है ये सुखकारी। छोड़ के चिंता सारे जगत की, छोड़ के चिंता सारे जगत की, कथा में मन है लगानी। सुन लो पावन राम कहानी, सुन लो पावन राम कहानी। कहते सुनते आवे, कहते सुनते आवे आँखों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। 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 बोलिए श्याम रामचंद्र की जय हो। तो फिर से एक इसी बार आपको पावन आयोजन में, जी हाँ, दानदाताओं के स्वरूप में बमनी निवासी भुवनेश्वर जी यादव, जयदीप जी यादव, रुद्राक्ष जी यादव, युशांक जी यादव आपकी तरफ से भगवान के श्री चरण में 51 रुपए की श्रद्धा सुमन राशि अर्पित हुई है। बोलिए उनकी श्रद्धा भक्ति की जय हो। तो फिर से क्या करना है, राम को मानना है कि राम की मानना है, इधर से आवाज आनी चाहिए। किसको निर्णय तो आप ही को करना है ना, किसको मानना है, राम को कि राम की? राम की मानना है। आइए भगवान कृष्ण की कथा की ओर चलते हैं। नंद बाबा हैं 75 साल के और अब तक घर में कोई भी बालक नहीं हुआ था, कोई भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी। लेकिन आज 75 वर्ष बाद नंद बाबा के घर में लाला भयो। और जब ये बात नंदा और सुनंदा लेकर आती है सूचना नंद बाबा के पास कि नंद बाबा आपके घर लाला भयो, तो वो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन सीधे नहीं जाते लाला का दर्शन करने, पहले जाते हैं
अपने कक्ष में स्नान करते हैं, फिर खूब श्रृंगार किया। अष्टमी की तिथि को भगवान का जन्म हुआ रात्रि के 12 बजे, और आज नवमी की तिथि है, क्योंकि भगवान का जन्म तो कल हो गया है। आज नवमी की तिथि है, और नवमी तिथि की सुबह नंदा और सुनंदा से पता चला, नंद बाबा की बहनों से, कि लाला भयो है। तो नंद बाबा अपने कक्ष में गए, खूब श्रृंगार किया, और तब लाला को देखने गए। सांडिल्य मुनि भी 108 ब्राह्मणों को लेकर आए, जात कर्म संस्कार किया, लाला का दर्शन करके वो भी चले गए। अब पूरे ब्रज मंडल में खबर फैल गई कि नंद घर आनंद भयो, जय हो नंद लाल की। नंद घर आनंद भयो, ये नहीं कहा नंद घर लाला भयो, क्या कहा? नंद घर आनंद भयो, क्योंकि ये आनंद कंद भगवान जन्मे हैं, और आनंद कंद भगवान धरती पर आए हैं। तो धरती के कण कण में, पूरे ब्रज 84 कोस के ब्रज मंडल में कण कण में आनंद समाया हुआ है। सबका हृदय आनंदित हो रहा है, और सभी उस लाला का दर्शन चाहते हैं, क्योंकि बरबस सबका मन उसी ओर खींच रहा है। सब दर्शन करने आते हैं। तो कैसे कैसे गोपियां श्रृंगार करती है, सभी गोपियां श्रृंगार कर करके लाला का दर्शन करने आने लगी। एक गोपी थी 95 साल की, आंख दिखता नहीं था, उस समय चश्मा भी नहीं था, उस समय चश्मा भी नहीं था, आंख दिखता नहीं था। तो आंखों की में लगने वाली, आंखों में लगने वाला जो काजल था उसे होठों पे लगा लिया, और होठों की लाली को आंखों में लगा लिया। उल्टा पुल्टा करके चली गई लाला का, पर भाव क्या है? भगवान का दर्शन। और इधर झुंड के झुंड लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं भगवान का। और आकाशवाणी के द्वारा, क्योंकि यशोदा मैया ने भी अष्टमी की रात्रि को एक सुंदर कन्या को जन्म दिया था, और वसुदेव जी महाराज उस बालक को लेकर आ गए थे, और बालक को यशोदा मैया के बाजू में सुलाकर उस कन्या को लेकर गए थे। कन्या को भी जब शिला पे पटका कंस ने, तो आकाशवाणी हुई, अरे कंस, तेरा मारने वाला तो ब्रज में जन्म ले चुका है। क्या कहा? ये नहीं कहा कि नंद बाबा के घर 84 कोस का ब्रज मंडल है, जा ढूंढ ले, बोले ब्रज में जन्म ले चुका है। और तब कंस ने हड़बड़ाया, और कंस हड़बड़ा कर एक आपातकालीन सभा बुलाई राक्षसों की, पूतना, अगासुर, बकासुर, और उन सभा में सभी लोग आए, और क्या कह दिया कि आज की रात्रि में जितने बच्चों ने, अब तक जितने बच्चों ने ब्रजमंडल में जन्म लिया है, सबकी हत्या कर दो। अलग अलग दिशाओं में अलग अलग राक्षसों को भेजा। और इधर बृषभान जी को पता चल गई कि नंद घर लाला भयो, तो वो भी बहुत सारा टीका लेकर आ गए। राधा रानी बड़ी है भगवान से 11 महीने पहले ही जन्म हो चुका है, बरसाने में। बरसाने से टीका लेकर आ गए नंद बाबा के घर, खुशियां और दुगुनी हो गई। और अब इधर कंस ने अलग अलग दिशाओं में राक्षसों को भेज दिया कि अष्टमी की रात्रि से लेकर अब तक जितने बच्चों का जन्म हुआ है सबको मार दे। वहीं पूतना बैठी थी। बात आई कि नंद बाबा के घर कौन जाए, तो पूतना कहती है कि मैं जाऊंगी। नंद बाबा के घर में बड़ा पहरा है, कहते हैं उसके महल के अंदर ही 85 चौक, महल के अंदर ही 85 चौक, इतना बड़ा महल। गोठान में 9 लाख गैया हैं। अगर पहचान ली गई तो गजब हो जाएगा। बोले महाराज आप उसकी चिंता मत करें, मेरे अंदर मायावी शक्ति है ना, मैं उससे अपना रूप भेष बदल लूंगी, और फिर भी अगर पहचाने जाने का डर हो तो घूंघट ओढ़ लूंगी। घूंघट के बड़े फायदे, बहनों को कथा में नींद आए तो घूंघट सरका ले, भाइयों के लिए कोई उपाय नहीं। और मेकअप से तो कुछ पता ही नहीं चलता, मेकअप चढ़ा लूंगी और पहचानने का डर है तो घूंघट ओढ़ लूंगी, पर मैं ही जाऊंगी। और पूतना यहाँ पर झुंड के झुंड गोपियां आई हुई है नंद बाबा के घर में, और कन्हैया पालने में सोए हैं। सभी लाला का दर्शन करती, पर आकर्षण ऐसा है कि वो जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इस पूतना को सुंदर श्रृंगार में आते हुए देखा तो जो गोपियां थी वो बातें करने लगी आपस में, जे कौन आई बहना, बड़े सुंदर श्रृंगार किए है।
तो दूसरी गोपी कहती होगी कोई नंद रानी की सहेली, या कुछ जाबे को रास्ता दे दो, नहीं तो फिर अगर शिकायत लगा देगी नंद रानी से तो हमें जाना पड़ जाएगा, और कोई वहां से जाना नहीं चाहते। भगवान का सुंदर सूरत तेरी बड़ी है प्यारी, अखियां है नूरानी, और नजर उतारूं तेरी कान्हा, जाऊं मैं बलिहारी। इतना सुंदर प्यारा सा कन्हैया है कि कोई जाना ही नहीं चाहता, रास्ता दे दिया। पालने के पास पहुंची पूतना, नंद रानी कहने लगी आओ बहना, कहाँ से आई हो? कहा बड़ी दूर से आई हूँ, आपके घर लाला भयो, या बात सुनकर मैं भी दर्शन करने को आई हूँ। यशोदा मैया कहती है कि हाँ हाँ बहना क्यों नहीं, या को या आशीर्वाद करो कि ये चिरंजीवी होए। और याद आया चूल्हे में दूध रखा है, पूतना की जिम्मेदारी में छोड़ के चली गई, और पूतना को तो यही चाहिए था। अब पूतना ने पालने की ओर देखा तो संत कहते हैं भगवान ने अपनी आंखें मूंद ली, और अलग अलग संत इसके विषय में अलग अलग व्याख्या करते हुए कहते हैं। एक संत ने कहा कि पहले जन्म में राम थे तो ताड़का आ गई थी, एक नारी थी, अब दूसरे जन्म में ये पूतना आ गई, ये भी नारी है, एक स्त्री को ही पहले मारना पड़ेगा। और कहा जाता है स्त्री अवध्य होती है, इसलिए आंखें बंद कर ली। एक ने कहा कि जो माता की गति यशोदा मैया को बरसों बाद मिलने वाली है, देवकी मैया को बरसों बाद मिलने वाली है, वो माता की गति आज इस पूतना को पहले मिलने वाली है, इसलिए आंखें बंद कर ली। एक संत ने कहा कि इतने सारे बच्चों को अभी तक मार डाला पूतना ने विष देकर, इसलिए आंखें बंद कर ली भगवान। चाहे जिस भी कारण से भगवान ने आंखें बंद कर ली। पूतना उठाती है उस बालक को और लेकर उड़ जाती है और अपना दुग्ध पान कराने लगती है, लेकिन धीरे धीरे कुछ समय बाद पूतना को लगने लगा कि वह निर्बल हो रही है, कमजोर पड़ रही है, उसके प्राण संकट में पड़ रहे हैं, उसके प्राण अवरुद्ध हो रहे हैं। तब वह कहने लगी अरे लाला, यशोदा मैया ने दूध नहीं पिलाया क्या, छोड़ भी दे। सोचने भी लगी कि अब तक तो इतने बच्चों को मैंने जैसे ही अपना दूध पिलाया पल भर में उनका प्राणांत हो गया, लेकिन ये कैसा बालक है, 5 मिनट हो गया दुग्ध पान कर रहा है। अब कहा कि अरे लाला अब छोड़ भी दे, मुझे कष्ट हो रहा है। तो भगवान ये 7 दिन के कन्हैया मुस्कुराए और अब पूतना मौसी की ओर देखा, पूतना की ओर देखा और कहा पूतना मौसी मोको तो पकड़बो ही आवे, छोड़बो तो जानो ही ना। एक बार जिसको पकड़ लेता हूँ छोड़ता ही नहीं, लेकिन तो पकड़बो ही आवे। कहा ये तो मुझसे भी ज्यादा मायावी लगता है। और ऐसा करते करते दुग्ध के माध्यम से पूतना के प्राणों को खींच लिया और पूतना का शरीर गिरा तो 18 किलोमीटर लंबा चौड़ा बना है। आवाज ऐसे जोर की थी, सब लोग घर से निकले तो वक्ष स्थल पर पूतना के ये भगवान 7 दिन के थे, कन्हैया खेल रहे थे। और माँ का वात्सल्य भाव का वर्णन बहुत सुंदर यहाँ पर किया गया है। एक गोपी गौ माता के गोबर को ले आई, टीका लगा दिया, इस राक्षसनी की नजर ना लगे। एक ने तो बाल्टी भर के गौमूत्र ही पकड़ के आ गई और कन्हैया के ऊपर उड़ेल दिया। एक तो सीधे गाय को लेकर आ गई और गाय के पूंछ से झाड़ा देने लगी, तरह तरह के उपाय करने लगी, कहीं इसकी नजर इसे ना लग गई हो। तब वहीं पर यशोदा मैया कहती है इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणान नारायणो वतु श्वेत दीप प्रतिष्ठितं मनो योगेश्वरो वतु। इंद्रियाणि ऋषिकेश, हे ऋषिकेश भगवान मेरे लाला के इंद्रिय की रक्षा आप करें, प्राणों की रक्षा, अगरबत्ती को हटा देंगे, प्राणों की रक्षा नारायण करे। श्वेत भगवान मेरे लाला के चित्त की रक्षा करे और योगेश्वर भगवान मेरे लाला के मन की रक्षा करे। क्रीडंतम पातु गोविंद शयनम पातु माधव, शयन करते समय गोविंद और खेलते समय माधव मेरे लाला की रक्षा करे। भगवान मुस्कुरा के बोले क्या बात है मैया, मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी मुझे ही दे रही है, मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी, प्रेम से बोलिए राधे राधे। ऐसा करते करते 6 महीने गुजर गए। अब
भगवान भोले बाबा को लगा कि मुझे भी भगवान का दर्शन बाल रूप में करना चाहिए, तो कागभूषुंडी जी आ गए कि महाराज अकेले नहीं जाने दूंगा, आपके साथ तो मैं भी जाऊंगा, आपके साथ मैं भी जाऊंगा। और कहे चलो भाई ठीक है, पर पहले मुझे ही तो दर्शन कर लेने दो। बाबा जी गए, ज्योतिषाचार्य का भेष बनाया, अलख निरंजन दरवाजे पर आवाज लगाई, माता यशोदा भिक्षा के पात्र में भिक्षा लेकर आई। तो भोले बाबा कहने लगे नहीं नहीं माता, मैं भिक्षा लेने नहीं आया हूँ, मैं तो बस लाला के दर्शन का अभिलाषी हूँ, बस उसके दर्शन चाहता हूँ। तब सर से पांव तक देखा नंद रानी ने, शरीर पर चिता का भस्म है, कानों में बिच्छू के कुंडल है, गले में सर्प की माला है। बोले नहीं नहीं बाबा, जितनी दक्षिणा कहो दे दे, लेकिन लाला का दर्शन नहीं कराएंगे। बोले क्यों नहीं कराएंगे? बोले गले में सांप है ना, कान में बिच्छू है, डर जाएगा। देखो आपका रूप कैसा है, शरीर पे भस्म लगा हुआ है। भगवान बोले मैया ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो छोटा सा सर्प है, आपका लाला तो हजार हजार फन वाले शेषनाग की सैया पर शयन करने वाला है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिर्वीर्यानगम्यं शांताकारं भुजगशयनं। हजार फन वाले शेषनाग की सैया पर, ये तो छोटा सा सांप है। तो ये इधर उधर की बात मत करो बाबा जी, क्यों डराओ मत, उठपुटांग बातें करके दर्शन नहीं कराऊंगी, कुछ भी कहो। मना कर दिया। बाबा जी वहीं बैठ गए। कहा मेरे घर में 15 द्वार है महाराज, यहाँ बैठोगे तो दूसरा खुलवा लूंगी, उसमें बैठोगे तो तीसरे खुल जाएंगे। भोले बाबा जैसे ही निकले तो क्या हुआ कि ये भगवान ये कन्हैया 6 महीने के जोर जोर से रोने लगे, और ऐसे रोए, ऐसे हल्ला मचाया कि पूरे ब्रज की गोपियां इकट्ठा हो गई और सभी चुप कराने लगे, पर किसी के पास उपाय नहीं। वैद्य को बुलाने चली गई, तब भी कोई फर्क नहीं। तब नंद रानी ने कहा लगता है बाबा जी का श्राप है। बाबा जी नाराज हो गए। बाबा जी को बुलाया तो वो भी थोड़े नखरे दिखाने लगे। पहले तो मना किया था, पहले पूछ कर आओ नंद रानी लाला का दर्शन कराएंगे नहीं, गोदी में देंगे कि नहीं, तब जाऊंगा। तब गोपी ने कहा अरे बाबा चलो तो सही, नाराज क्यों होते हो, कराएंगे ना लाला का दर्शन। तब भोले बाबा आए और नंद रानी ने जैसे लाला को भोले बाबा के हाथों में दिया, मुस्कुराने लगे। और जैसे ही मुस्कुराते देखा नंद रानी ने तो झट से ले लिया हाथ में। गले में सांप है, हर माँ को डर लगेगा। और जैसे यशोदा मैया की गोदी में आए फिर रोने लगे। यही क्रम चलता रहा। भगवान भोले बाबा की गोदी में आते तो मुस्कुराते और मैया की गोदी में रोने लगते। कहा बाबा जी कुछ ऐसा उपाय करो कि ये मेरी भी गोदी में आए तो वैसे ही मुस्कुराए। तो भोले बाबा ने कहा कुछ और नहीं, बस इतना ही, मेरा मंदिर बनवा देना, कान्हा को जब तुम नहलाओ जल उसका मुझे चढ़ा देना। कन्हैया को जब नहलाओगी ना मैया तो उस जल को फेंकना मत, कन्हैया के नहाए हुए जल से मेरा अभिषेक करना, अपने आंगन में एक मेरा मंदिर बनवा लो। कहा ठीक है बन जाएगा, आशीर्वाद देकर चले गए। अब कन्हैया जो हुए साल भर के और घुटमन घुटमन चलने लगे। और एक दिन हाथ में माखन रोटी थी, और माखन रोटी थी तो एक कागभूसुंडी आए। अब कागभूसुंडी जी आए, कहा भगवान आपके हाथ की माखन रोटी चाहिए। भगवान बोले देखो नहीं मिलेगी। बोले क्यों नहीं मिलेगी, राम जन्म में तो खूब आपके हाथ से रोटी खाई हमने। बोले वो दूसरी बात थी, उसमें हम मर्यादित थे, उसमें हम मर्यादित थे और हमें हमारी मैया से मिल जाता था आसानी से, तो हम खा लेते थे। लेकिन इस जन्म में ना बात दूसरी है। बोले कैसे दूसरी है बात महाराज? उस जन्म में हम आपके लिए अलग से निकाल देते थे, अब आप लेके चले जाते थे, और इस जन्म में तो हमें ही छीन के खाना पड़ेगा। बोले हमें ही छीन के खाना पड़ेगा इस जन्म में, हमारी लीला अलग है। बोले आप दूसरों से छीनना, हम आपसे छीन लेंगे, है ना। और ग्वालन के कर कौर छुड़ाए, तिनके मुख को ग्रास, ग्वालन के हाथ से कर छुड़ा रहे। और बोले
कि ये कागजी महाराज को, कागभूषुंडी जी महाराज को सुंदर भगवान के हाथों की माखन रोटी, कैसा इनका सौभाग्य है। धूरी भरे अति शोभित श्याम जो खेलत खात फिरे अंगना। धूल से शरीर सना हुआ है। धूरी भरे अति शोभित श्याम जो खेलत खात फिरे अंगना। और कहते हैं कि काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। भारत काम कला निधि कोटि, काग के भाग कहाँ कही। तो इस प्रकार से ऐसी ये लीला कर रहे हैं। एक दिन नंद बाबा नहा के आते हैं तो पीछे पीछे जाने लगे, घुटमन घुटमन, घुटनों के बल साल भर के हो गए हैं। तो नंद बाबा ने मना किया, अरे लाला मेरे पीछे मत आना। क्यों? तुमने नहाया नहीं है ना, और मैं जय जय की पूजा करूं हूं, और बिना नहाए पूजा घर में जाना नहीं चाहिए। भगवान सोचने लगे, मैं भी तो देखूं मेरे बाबा किसकी पूजा करते हैं, मुझसे बड़े जय जय वाला और कौन है। पीछे पीछे चले गए, पर बाबा ने मना किया है तो बिल्कुल चौखट पे है, अंदर नहीं गए। अब ये बाबा जी अंदर गए। वैष्णवों के घर में सालिग्राम जी महाराज की पूजा होती है, और ये बाबा जी भी, नंद बाबा सालिग्राम की पूजा करते थे। सालिग्राम की पूजा शुरू हुई। पत्र पुष्प हटाए, पहले दिन के जल से स्नान कराया, शहद से, शक्कर से, मिश्री से, सबसे स्नान कराया। भगवान शहद मिश्री को देख रहे हैं तो मुंह में पानी आ रहा है, और सोच रहे हैं मन ही मन, वाह भगवान, रोज शहद में नहा में है, सरकरा में नहा में है, मिश्री में नहा में है, दूध में नहा में है, गंगा जल में नहा में है, बड़े मीठे होई गयो होई गो। और पूजा पूरी हुई, पत्र पुष्प चढ़ाए, हाथ में जप की माला लेके आंख बंद करके जपने लगे बाबा जी। धीरे धीरे अंदर चले गए। सालिग्राम भगवान को आसन से उठाया, मुंह में धरे और चूसने लगे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। चूसने लगे। थोड़ी देर बाद माला पूरी हुई, आंख खोली बाबा ने, देखा तो सालिग्राम भगवान आसन से गायब। अब इधर उधर देखा, पत्रों को हटाया, पुष्पों को हटाया, कहाँ चले गए भगवान। बाजू में बैठे कन्हैया, अरे आने के लिए मना किया था ना, क्यों आया, मुंह में क्या भर रखा है। चट से एक चाटा लगाया तो गपाक से सालिग्राम भगवान के मुंह से बाहर आए। फिर डांटने लगे, अरे नंदरानी, बेटे को सिर पे चढ़ा रखा है, कुछ समझाती नहीं, पूजा घर अपवित्र हो गया, अब तो प्रायश्चित पूजा करनी पड़ेगी। नंद बाबा प्रायश्चित पूजा में लग गए। नंद रानी ने कहा, नंद बाबा, या छोटा सा बालक या का जाने सालिग्राम भगवान क्या है, गुलाब जामुन समझ के धर लियो मुंह में। लाला को नहलाया धुलाया, मोर पंख बांधा, गले में पीताम्बरी वैजयंती की माला पहना दी, और तब भगवान के पैरों में जब घुंघरू बांधे तो भगवान नाचने लगे। और भगवान को नाचते हुए देखे तो श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन देख रहे हो, किसी की हिम्मत है कि शिव जी आए और कहे नाचो भगवान, तो भगवान नाचने लगे। ब्रह्मा जी में ताकत नहीं है भगवान को नचा दे, बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। भगवान को आप नियमों से पाने की बात सोचेंगे ना, तो नियम लगाते लगाते पूरी जिंदगी निकल जाएगी। भगवान को आप नहीं पास आ सकेंगे। नियम तो बहुत हैं, लेकिन अगर प्रेम से आसानी से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए सबसे सरल मार्ग प्रेम मार्ग और भक्ति का मार्ग। ज्ञान का भी है पर बहुत कठिन रास्ता है। हम जैसे आप जैसे लोग उस मार्ग पर चल नहीं पाएंगे। और सारे देवगण भगवान के ऊपर फूलों की वर्षा करते हुए कहने लगे, यशोदा तेरो भाग की कहीं न जा।
भाग्य के क्या कहने, कि कोई धन वाला नचा के देखे भगवान को, भैया मेरे पास इतना धन है भगवान, आप ये सारा धन रख लें। पूरी सृष्टि की संपत्ति भी कोई भगवान की, पूरी सृष्टि है, हमको लगता है कि धन हमारे लिए बहुत कीमती है, पर भगवान की नजर में वो तो एक धूल है। धन जो है धूल है सब कुछ, क्योंकि ये दुनिया तो उसी की बनाई हुई है। तो धन देके भी हम भगवान को रिझा नहीं सकते, पूरी संपत्ति भी दे देंगे तो भी निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर आते, और श्याम सूर की बाह पकड़ के साध बुजुर घर खाते। केवल प्रेम, राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान राम को, भगवान कृष्ण को केवल प्रेम प्यारे हैं। नाचने लगे तो सभी ने, इसको नाचते हुए श्रुति रूपा नाम की गोपी ने देखा, दौड़ के गई, सुनो सखी कौतुकम में कम नंद निकेता गणे मयम दृष्टा गोधूली धू सरितांग नृत्यति वेदांत सिद्धांत, की धूल से सने हुए शरीर वाला वेदांत प्रतिपाद्य ब्रह्मा आज यशोदा मैया के आंगन में नाच रहे हैं। और इन गोपियों ने जाने की योजना बनाई कि हमें भी तो देखना है भगवान नाचते हुए कैसे दिख रहे हैं, पर किसी के घर बिना कारण कैसे जाए। किसी के घर जाने के लिए कारण तो होना चाहिए ना, ऐसे बिना कारण के भी जा सकते हैं अगर हमारा संबंध है तो, पर यूं ही बिना कारण के कैसे चले। तो इन्होंने कहा कि आज चलो अपने अपने घर की मटकी फोड़ देंगे और कृष्ण का नाम लेंगे, फिर उलाहने के बहाने रहेंगे। उलाहने के बहाने पर सारी गोपियां अपने अपने घर की मटकी फोड़ दी। सासू जी जब मंदिर गई थी, जब सासू जी मंदिर से आई तो कहने लगी बहू मटकी कैसे फूटी, तो क्या कहा मटकी कृष्ण ने फोड़ी, नंद के छोरे ने मटकी फोड़ी। अब इस प्रकार से साल भर के हो गए तो वसुदेव जी महाराज को लगने लगा भैया नाम तो अभी तक रखा नहीं, कोई लाला कह रहा है, कोई और कुछ कह रहा है। तो गर्गाचार्य जी को भेजा नामकरण के लिए, और गर्गाचार्य जी महाराज आते हैं तो सोच में पड़ जाती है रोहिणी मैया और यशोदा मैया, कहीं फिर से कोई कृष्ण का दुश्मन ना हो, कोई कंस का राक्षस ना हो। तो क्या किया, अब चुपके से गोठान में नामकरण की व्यवस्था बनी, और फिर भी बच्चों की अदला बदली कर ली। रोहिणी ने कन्हैया को अपनी गोदी में ले लिया और यशोदा मैया ने बलदाऊ। हमको पता है इसने नाम ले दिया, पर अभी नाम लिया नहीं है, रखा नहीं है। अब गर्गाचार्य ने देखा कि रोहिणी मैया की गोदी में अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदौगुणै आख्या शते राम इति बलाधिक्याद बलमनिदु। हे यशोदा मैया, आपकी गोदी में जो बालक है उसके अंदर बल की अधिकता होगी, इसलिए उसका नाम बल होगा, और रमयन सुहृदौगुणै सबके मन को आनंदित करने वाला होगा, रमने वाला होगा, इसलिए इसका नाम राम भी रखता हूँ। राम और बल दो नाम रखा, नाम पड़ गया बलराम। अब जो रोहिणी मैया की गोदी में है उसके चरणों को देखा गर्गाचार्य ने, और चरणों को देखकर कहने लगे मैया ये तो वो चरण है जिनसे गंगा निकली है, चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी। ये तो वो चरण है मैया, इन चरणों से तो गंगा निकली है। वामन भगवान ने जब अपना पैर ब्रह्मलोक में रखा तब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल के जल से वामन भगवान के पैर धोए, और वहीं से गंगा निकली और शिव की जटा में आई, और शिव की जटा से धरती पर आई गंगा। चरणों से तो गंगा निकली है मैया, और इन चरणों के दर्शन भगवान हमेशा अपने चरण छुपा के रखते हैं। इन चरणों के दर्शन के लिए तो बड़े बड़े ऋषि मुनि को तपस्या करते करते ना जाने कितने जन्म लेने पड़ते हैं। आज मेरा सौभाग्य जागा है कि इन चरणों का दर्शन हो रहा है। अब हाथ को देखा, बोले मैया ये हाथ नहीं, ये तो करतार है। अब जब नजरों से नजर मिली गर्गाचार्य की तो
समाधि लग गई। पर भगवान ने कहा महाराज नाम रखने आए हो ना, नाम ही रखो। मैया को बताना मत कि मैं भगवान हूँ, नहीं तो मैया का जो लाड प्यार मिलने वाला है ना उससे वंचित रह जाऊंगा। और आज यही कन्हैया भगवान कृष्ण का नाम रखा। आसन वर्णो स्त्री हास्यम ग्रहतो अनुयुगम तनु शुक्लो रक्त स्थिता पीतम इदानीम कृष्णताम गता। कृष्ण कर्षण मने होता है खींचना। ये अपनी सुंदर मनोहारी लीलाओं से भक्तों का मन, लोगों का मन अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ ही अपनी लीलाओं से लोगों को आकर्षित करेगा। इसलिए इसका नाम मैं रखता हूँ कृष्ण। और कृष्ण वर्ण भी है तो इस नाते भी इसका नाम जो है वो कृष्ण होगा। अब इसी कृष्ण का दर्शन करने के लिए गोपियां लालायित है और उलाहने का बहाना कर लिया। और उलाहने आ गई नंदरानी के घर। कहने लगी नंदरानी कहाँ है तुम्हारा छोरा? नंदरानी ने कहा कुछ उधम कियो क्या? बताओ ना क्या बात है। कहा नहीं नहीं नंदरानी, हमें तो उसी से बात करनी है, क्योंकि नंदरानी को तो देखने आई नहीं थी। किसको देखने आई थी? लाला का दर्शन करने आई थी। पर सामने आ गई नंदरानी। कहा आपसे तो बात ही नहीं करेंगे, आज उसी से सीधा बात करेंगे, उसी को बुला कर ले आओ। बोले वो तो पलने में सो रहा है। अच्छा, हमारी नींद हराम करके वो खुद पलने में सो रहा है। अब धीरे धीरे कहा, एक गोपी कहने लगे रे क्या बताएं नंदरानी, जब गाय दुहन का समय आता है ना तभी बछड़ों को खोल के भागता है। बोले अच्छा तो करता है, तुम्हारे काम को कर देता है। बोले नहीं नहीं नंदरानी, ये बछड़े सारे दूध पी जाते हैं, हमारे बच्चों के लिए कुछ बचता नहीं है रस, गोरस। कहा थोड़ा डांट दिया करो। बोले कितना डांटे, इसकी आप बात सुनेंगे। दूसरी गोपी कहने लगे रे क्या बताऊं, एक दिन मेरे घर में सत्यनारायण की पूजा थी, मैं भगवान के लिए भोग बना रही थी। ये आया और कहने लगा भाभी बड़ी सुगंध आ रही है, क्या बन रहा है, हमें भी तो जरा भोग कराओ। मैंने कहा कि लाला पहले सत्यनारायण जी की पूजा होगी, फिर भोग लगेगा, फिर आपको मिलेगा। तो उस समय तो ये चला गया, लेकिन थोड़ी देर बाद आके कहने लगा खिड़की से झांक के, भाभी जी जरा सत्यनारायण भगवान के दर्शन तो कर लीजो। और जब मैं दौड़ के गई जहाँ पर सत्यनारायण भगवान के लिए चौकपुर के चौकी लगाई थी, उस चौकी पर कुत्ते के 2 पिल्लों को बिठा के भाग गया। एक गोपी आगे आ गई और आगे आके कहने लगी तो कुछ भी नहीं, एक दिन मेरे पति का जन्मदिन था, पंजीरी बनाई, भगवान को भोग लगा के पति का जन्मदिन मनाऊंगी। आके पंजीरी मांगने लगा और जब मैंने मना किया तो आधी रात को आके मेरी चोटी मेरे पति की दाढ़ी में बांध दी। और जब रात को मेरे पति को प्यास लगी और वो उठे तो मेरी चोटी खींचने लगी। जब मैं अपनी चोटी खींचती थी तो पति की दाढ़ी खींच जाती थी। ले देकर दिया सलाई जलाई तो देखा कि मेरी चोटी पति के दाढ़ी में बंधी थी। ये ऐसे शरारत करता। एक गोपी कहती है अरे ये तो कुछ भी नहीं, ये इन्होंने इसको मैंने एक दिन रंगे हाथ पकड़ लिया माखन चुराते हुए, और इसे जब मैं बांधने लगी तो कहता है अरे भाभी माँ बाप ने बांधवो भी नहीं सिखाबो को, बांधना भी नहीं आता। अच्छा लाला कैसे बांधते? मैंने पूछा तो कहने लगा चलो तुम खड़ी हो मैं बांध के बताता हूँ। और कहा देखो भाभी ये पहला चक्कर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 4-5 चक्कर बांध दिए। पहली गठान, दूसरी गठान, तीसरी गठान। अब कहा ठीक है लाला सीख गई, खोल दे। अब बोले भाभी बांधवो ही आवे, खोलबो तो जानो ही नहीं, मुझे ही बांध के भाग गया। ये मनोहारी लीलाएं, भगवान ने जो मनोहारी लीलाएं की, ये लीलाएं किस लिए की कि भगवान ने जो एक एक लीला की, उन लीलाओं के पीछे भी एक एक आदर्श, एक एक दिव्य आदर्श छुपा हुआ है। और सबसे पहला उसमें नारद जी ने क्या चर्चा की कि कलयुग में लोगों का मन कैसे लगे। भगवान भी यही सोच रहे हैं कि दुनिया के जंजालों से निकलकर लोगों का मन मेरे चरणों में कैसे लगे, क्योंकि जब तक भगवान के चरणों में लोगों का मन नहीं लगेगा तब तक लोगों का कल्याण नहीं होगा। तो भगवान क्या क्या करते हैं लीला करके, हम सब का मन, ये लीलाएं कथाएं क्यों कही जाती है, ये सुंदर चरित्र क्यों गाया जाता है भगवान का, क्यों उनके गुणों को बताया जाता है। रुक्मिणी मैया ने कभी भगवान को देखा नहीं था, केवल उनके गुणों की चर्चा सुन के उनसे प्रेम करती थी।
कभी नहीं देखा था रुक्मिणी मैया ने। और हम सब क्या कर रहे हैं, भगवान के गुणों की चर्चा सुन रहे हैं। इससे कम से कम थोड़ा बहुत तो प्रेम हो जाए भगवान से। और जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक मन भी नहीं लगेगा, और जब तक मन नहीं लगेगा ना तब तक हमारी माला भी हमसे नहीं होगी। अब एक गोपी ने कहा कि एक दिन हमने क्या किया, सीके में ऊपर हमने मटका बांध दिया और मटके में गोपियों ने चालाकी की घंटी बांध दी और घंटी से कहा कि देख देख। अब उन्होंने सोचा कि ये नंद का छोरा आएगा कृष्ण और मटकी से अगर माखन निकालेगा तो घंटी बजेगी और हम पकड़ लेंगे। तो इसने कहा यशोदा मैया ये अपनी बाल गोपाल चौरे मंडली के साथ आता है और आया आकर और आए तो कैसे, खुद पहले माखन नहीं खाया, एक के ऊपर एक, कंधे में कंधा किया, चढ़े ऊपर में भगवान कृष्ण, पर देखा आज तो मटके में गोपियों ने घंटी बांध रखी है। भगवान ने घंटी को आदेश देते हुए कहा देखो घंटी बिल्कुल नहीं बजोगी। अब आप सोचेंगे कि ये तो घंटी है, ये तो धातु है, अब ये कैसे भला सुन सकती है। तो एक संत ज्ञानेश्वर का नाम सुना है ना, संत ज्ञानेश्वर सुना होगा। एक संत हुए बहुत कम आयु में, 29 वर्ष की आयु में वो भी इस धराधाम से चले गए, लेकिन अनेकों कार्य किए धर्म की स्थापना के लिए संत ज्ञानेश्वर ने। संत ज्ञानेश्वर की जब कीर्ति चारों ओर फैली, चारों तरफ उसका यश फैलने लगा तो लोगों को ईर्ष्या होने लगी। जब किसी का नाम बहुत ज्यादा आगे बढ़ता है, किसी कोई जब बहुत ज्यादा पूजे जाने लगते हैं तो थोड़ी थोड़ी ईर्ष्या तो होने लगती है सबको। तो ये चांगदेव जिन्होंने मृत्यु को 14 बार लौटाया था, साधारण संत नहीं थे, मृत्यु को 14 बार लौटाया था और 1400 बरस जिए थे। हर 100 साल में मृत्यु आ जाती, मृत्यु को लौटा देते। 1400 साल की आयु थी, लेकिन अभिमान को जीत नहीं पाए थे। जब संत ज्ञानेश्वर का नाम सुना तो लगा कि इससे बदला लेना चाहिए, और जितनी इसकी कीर्ति है उस कीर्ति को अपकीर्ति में बदलना चाहिए। ये सोचकर चांगदेव ने क्या किया, शेर की सवारी कर ली। अपनी विद्वता दिखाने के लिए क्या किया, शेर की सवारी कर ली और एक नाग को, सर्प को चाबुक बना लिया और आदेश दिया चलने के लिए। अब संत ज्ञानेश्वर को पता चला कि चांगदेव जी महाराज मिलने आ रहे हैं, शेर की सवारी है, सांप को, नाग को चाबुक बनाया है। तो उस समय, जिस समय संत ज्ञानेश्वर को ये सूचना मिली, वो एक पत्थर पर बैठे थे और कहा कि बात समझ गए कि चांगदेव के अंदर अहंकार आ गया है। तो उन्होंने क्या किया, संत ज्ञानेश्वर जिस चौकी पर बैठे थे उस चौकी को आदेश दिया, उस शिला को, उस पत्थर को आदेश दिया, चलो भाई इतने बड़े संत आ रहे हैं तो जाकर हमें उनसे मिलना चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए। कोई बड़े लोग आते तो जाते हैं ना द्वार पे स्वागत करने, बोले हम भी चलेंगे चांगदेव जी महाराज का स्वागत करने। द्वार पर निकले बाहर नगर के, तो किसमें बैठकर निकले, पत्थर जो शिला थी, जो चौकी थी उसी पर बैठकर निकले और चांगदेव के सामने जाकर उनको प्रणाम किया, उनका सम्मान किया। चांगदेव ने देखा अरे ये तो शिला पर बैठ के आए हुए हैं, शिला चल रही है, पत्थर चल रहा है। तब उसको एहसास हुआ और सोचने लगी कि मैंने तो केवल जीते जागते एक हिंसक पशु की हिंसा पर ही काबू पाया है, एक डसने वाले सांप के व्यवहार, उसकी प्रकृति पर ही काबू पाया है। लेकिन ये चांगदेव ने तो क्या किया, चांगदेव ने तो एक शिला, एक पत्थर पर ही प्राण फूंक दिए और उसके ज्ञान का जब उसको भास हुआ तो सारा चांगदेव का अहंकार जाता रहा। तो एक संत के कहने पर जब शिला जो है वो जीवित हो सकती है, एक शिला में प्राण आ सकते हैं, तो भगवान के कहने पर क्या एक धातु की घंटी जो है वो आदेश नहीं मानेगी। वो तो एक संत जो भगवान को मानने वाले हैं, वो संत ने पत्थर में प्राण फूंक दिए। तो ये तो भगवान ने कहा घंटी बिल्कुल नहीं बजोगी, ये मेरा आदेश है, और मजाल है घंटी बजे भगवान की आदेश का आदेश है।
खूब माखन निकाला, सब दोस्तों को खिलाया, बंदरों को खिलाया। अब जब पूरा माखन से मटका खाली हो गया और तब बचे कुछ माखन थे, उसको निकाल के भगवान ने अपने मुख की तरफ बढ़ाया और मुख की तरफ बढ़ाकर जैसे ही माखन को मुख में डाला वैसे ही घंटी जोर जोर से बजने लगी। अब मुसीबत आ गई, घंटी जोर जोर से बजने लगी तो गोपियां दौड़ के आ गई। कहा गोपियों से, ठहरो गोपी, अभी हिसाब किताब बाकी है घंटी से, अभी घंटी से मुझे पूछना है वो बजी क्यों। और उसके बाद कहती है अच्छा घंटी बजाओ, बोलो तुम जब मैं माखन खा रहा था तुम बजी क्यों। बोले भगवान घंटी सकपकाई हुई, डरी हुई, कहने लगी भगवान जब आपके मित्र मनसुखा माखन खा रहे थे तब मैं क्या बजी। बोले जब जनसुखा माखन खा रहा था तब क्या मैं बजी। बोले नहीं। जब ये श्री रामा माखन खा रहा था तब मैं बजी क्या। बोले नहीं बजी, जब मधुमंगल ने खाया तब बजी। बोले इतने लोगों ने खाया तब मैं बजी क्या बताइए। बोले यही तो मैं पूछना चाहता हूँ घंटी, जब मेरे सारे मित्रों ने माखन खाया तब तू बजी नहीं, और मुझसे ही क्या दुश्मनी है कि जब मैंने माखन खाया तो तू बजने लगी जोर जोर से। क्या दुश्मनी है तेरी मेरी बता। कहे घंटी दुश्मनी तो कोई नहीं है भगवान, पर ये आपका ही बनाया हुआ नियम है कि जब तक घंटी नहीं बजेगी आप भोग नहीं पाएंगे। मैं बजती नहीं तो आप भोग कैसे पाते। आपको भोग कराने के लिए मुझे बजना पड़ा, आपको भोग कराने के लिए मुझे बजना पड़ा। कितना सुंदर भाव है कि आपको भोग कराने के लिए ही मुझे बजना पड़ा। और इस प्रकार से जो है एक बार लीला करते करते कन्हैया जो है अपनी मैया से माखन रोटी मांगते हैं। तो माखन रोटी मांगते हैं तो कहती है अरे जब समय न दिन देखता है ना रात ना शाम, अभी तो दोपहर में रोटी खाया था फिर भूख लग गई। बोले अब ना लाला, जब अंधेरा हो जाएगा ना रात आ जाएगी तब माखन रोटी मिलेगी। अच्छा ये रात क्या होती है मैया, भगवान पूछ रहे हैं रात कैसी होती है, रात क्या होती है मैं तो जानता नहीं। बोले जब चारों तरफ अंधेरा हो जाएगा ना तब उसे रात कहते हैं। भगवान ने क्या किया, बिस्तर में गए, आंख बंद कर ली और आंख बंद करके बोले मैया अब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, मुझे तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, रात हो गई रोटी दे दे। रात हो गई रोटी दे दे, प्रेम से बोलिए। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। मैया को लगा था झंझट खत्म हो गई, चलो मान गया, पर आंख बंद कर ली। फिर कहते हैं जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ सो नंद भामिनी पावे। जो सुख देवताओं को दुर्लभ है सो सुख नंद भामिनी पावे। देख लाला ऐसी चंचलता छोड़ दे, कल को तेरी ब्याह होगी तुझे कोई चोर कहेगा, मुझे और कुछ कहेगा। और ऐसे भी आज तुझे कुछ लोग देखने आ रहे हैं। बोले क्यों देखने आ रहे हैं। बोले इसलिए देखने आ रहे हैं कि तेरी ब्याह की बात अब चलनी शुरू हो गई है। तो बोले मैया पहले बताना था ना कि ब्याह की बात शुरू हो गई है, अब बता रही हो। स्नान करने चले गए, खूब श्रृंगार कर लिया। बोले समय नहीं था, रात्रि में स्नान कर ले। बोले लाला रुक 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 रुक, सुबह देखने आएंगे, अभी रात्रि है, रुक जा। तो बार बार हर 5 मिनट में वो देखते कि रात कब बीतेगी और कब सुबह आएगी, है ना। तो इस प्रकार से कन्हैया जो है वो लीला करते हुए जा रहे हैं। तो और अब गोपियां कहती है कि इस प्रकार से गोपियों की बातें चल रही है। पीछे से भगवान आए, यशोदा मैया के पल्लू में छुप के खड़े हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं देख रहे हो राजन, जिसके सामने काल भी थर्राता है वो परमपिता परमात्मा परब्रह्म कृष्ण इन गोपियों की बातों से डरकर यशोदा मैया के पल्लू में छुप के खड़े हैं, जिनके सामने काल भी थर्राता है। और कहने लगे नहीं नहीं मैया, कहे इनको ना पत्यारो करो मैया, मैं तस्कर ये साह। इनको ना पत्यारो करो मैया, मैं
तस्करी साह और चोर नाम में रो धरो, मेरी होवन न देगी ब्याह। बोले 3.5 साल के है कन्हैया और कह रहे चोर नाम मेरा धर के मेरा ब्याह नहीं होने देंगे, इन्हीं लोगों के कारण मेरा ब्याह नहीं होगा। और हमारे बीच में आदरणीय मनोज कांत साहू जी महासमुंद से आप आए हैं, आपका व्यासपीठ से बहुत बहुत स्वागत और सम्मान। साथ ही हमारे महासमुंद जिला के पूर्व जिला अध्यक्ष लक्ष्मण साहू जी भी हमारे बीच पधारे हैं, उनका भी स्वागत। साथ ही छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ के चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष नीलकंठ साहू जी भी पधारे हैं, उनका भी व्यासपीठ से स्वागत एवं सम्मान है। तो हाँ एक गाना आएगा उसके बाद 2 मिनट। तो कहे इनको ना पत्यारो करो मैया, ये मैं तस्करी साह और चोर नाम में रो धरो, मेरी होवन न देगी ब्याह। मेरा चोर नाम धर के मेरा ब्याह नहीं होने देंगे। और मैं तो ये भी ना जानू मैया कि इन गोपियन का घर किन किन गलियन में है, मैं किसी को नहीं पहचानता। ये सब मुझ पर इल्जाम लगा रही है। और क्या कहा, मैया री मोरी, अपनी मैया से कहते हैं क्या कहा, जब यशोदा मैया मुस्कुराने लगे, अरे लाला लाला आंख से आंसू निकल रहे और कह रहे हैं मैया री मोरी मैं नहीं माखन खायो। आंसू निकल रहे हैं तब यशोदा, अरे लाला चिंता मत कर कोई बात नहीं, खा भी लिया तो। और मैया जब मुस्कुराने लगी तो तुरंत बात बदल दी, क्या कहा, मैया री मोरी मैं बात बदल दी। ऐसे का नहीं है, प्रेम से बोलिए राधे राधे। और इस पावन आयोजन के क्रम में अतिथि वृंद का यहाँ आना लगातार हो रहा है। और इसी क्रम में हमारे बीच अपने अमूल्य समय को लेकर पधारे हैं अतिथि स्वरूप में, भगवान स्वरूप में। मैं बारी बारी सभी को यहाँ बुलाना चाहूँगा व्यास मंच के पास। आप सभी आए, आप सभी का स्वागत होगा, अभिनंदन होगा। आप सभी व्यासपीठ से भी आशीर्वाद प्राप्त करें। परम आदरणीय धर्मचंद जी साहू, जिला अध्यक्ष साहू समाज, नोहरदास जी साहू, महामंत्री साहू समाज, गंगाराम जी साहू, संरक्षक साहू समाज, श्याम कुमार जी साहू, अध्यक्ष कौड़िया क्रमांक 1, दिगम जी साहू, संरक्षक कौड़िया क्रमांक 1, अखिलेश जी लुनिया, जिला मंत्री विश्व हिंदू परिषद महासमुंद, आनंद जी साहू, जिला अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ साहू समाज, अनिल जी साहू, सचिव युवा प्रकोष्ठ जिला साहू समाज, रवि फौरबिया, महामंत्री प्रदेश युवा प्रकोष्ठ छत्तीसगढ़। बोल दो, अरे बोल दो, कुछ नहीं, वो नहीं जानते ना, आप ही कोई बात नहीं। लक्ष्मण साहू जी, नीलकंठ साहू जी, उत्तम वर्मा जी, चेतन ठाकुर जी, इवन साहू जी, आप सभी मंच पर आकर अच्छी बात है। एक साथ इंदर चावला जी और पोखन जी साहू, आप भी सादर सादर आमंत्रित हैं। सभी अतिथिवृंद के लिए एक बार जोरदार तालियां आप सभी बजाएं। मैया हो वो मोर भैया, मैं नहीं माखन चुरायो। कृष्ण भगवान कह रहे हैं मैया मैंने माखन नहीं चुराया। आप सभी की मीठी मीठी ताली अतिथिवृंद के स्वागत के साथ। मैया हो वो मोर भैया, मैं नहीं माखन चुरायो, मैं नहीं माखन चुरायो। मैया हो वो मोर
भरोसा तक एक नहीं भरोसा कर मैया भरोसा तक एक नहीं भरोसा कर बात मोरे सुन ले मान जा मैया ए वो मोर मैया मैं नहीं माखन चुरायो मैं नहीं माखन चुरायो। मधुबन जाता जाके मधुबन मैया मैया चला था भोर बहावत बेरा लाई मधुबन जाता जाके मधुबन मैया मैया चला था संगी संग बारी संग खेले और कूदे संझा के बेरा मगाई लहू टिके आधा कहिया चला चले मैया मैं नहीं माखन चुरायो मैं नहीं माखन चुरायो। तालियों की सेवा के साथ कहते हैं जब तक जिंदगी है हंस लो गालो जब तक जिंदगी है हंस लो गालो और बाबा के दरबार में कृष्ण के दरबार में शर्म का पर्दा हटा लो और आएंगे आपके भी मन मंदिर में ये बंसी वाले एक बार भजन में मिलकर प्रेम से ताली तो बजा लो एक बार मीठी मीठी तालियों के साथ मैया ए वो मोर मैया मैं नहीं माखन चुरायो मैं नहीं माखन चुरायो मैया ए वो मोर मैया मैं नहीं माखन चुरायो मैं नहीं माखन चुरायो। जब यशोदा मैया कहते अरे कृष्ण तू ही माखन चुराया है ये गोपियां झूठ नहीं बोलेंगी। कृष्ण भगवान कहते हैं मैया मैं तो बहुत छोटा सा हूँ मेरा तो हाथ भी नहीं पहुँचता और कहते हैं ननकुन लइका मैं हूँ हाथ नहीं तो पहुँचे चोरी करे माखन खाए खबर ऐसे सोचे हाथ नहीं तो पहुँचे चोरी करे ममता खबर से सोचे तो गले लबड़ी है कछु मोर पड़ गए मार गवाए पर गोदाई जम्मो जम्मो भर गए सोचे ना होदाई तोरे ही लेगा बात मोरे सुन ले वो मान जाने मैया ए वो मोर मैया मैं नहीं माखन चुरायो मैं नहीं माखन चुरायो। और जैसे ही भगवान कहते हैं सौतेला नो हो दाई तोरे ही लइका हो दाई ये शब्द सुनते ही माता रो पड़ी यशोदा और हिवड़े से गले से लगा लेती है और जैसे ही गले से लगा लेती है कृष्ण भगवान सच्ची बात बोलते हैं और क्या कहते हैं मैया भो ए वो मोर मैया मैंने ही माखन चुराया
दोनों हाथों से तालियों के साथ मैया प्रेम मोर मैया है मेरी माखन चुरायो है मेरी माखन चुरायो। कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। और भगवान कहते हैं कि मैया मैंने ही माखन खाया और सोचते हैं कि इस ब्रज की धरती पर मैंने जन्म लिया है और ब्रज की धरती का रज अगर मैंने नहीं चखा तो मेरे जन्म लेने का जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पाएगा। ब्रज के रज को मुझे माथे पे भी लगाना है और उसे चखना भी है। और ये सोचकर भगवान कृष्ण ने आज यमुना के किनारे पर खेलते खेलते मिट्टी उठाई और मुख में डाल दिया। देखा इसको मन सुखा ले, दौड़ के आया, कहने लगा रे लाला तैने फिर मिट्टी खाई? मैया ने मना किया था ना मिट्टी नहीं खानी है। तो मनसुखा से कहा भगवान ने, अरे मैंने कोई मिट्टी नहीं खाई, तू जब देखो मेरे पीछे ही पड़ा रहता है। कहा ऐसे तू नहीं मानेगा, मैं दाऊ भैया को लेकर आता हूँ। दाऊ भैया को लेकर आ गए। बोले दाऊ भैया लाला ने आज फिर मिट्टी खाई। दाऊ भैया डांटने लगे तो लाला ने साफ कह दिया मैंने बिल्कुल मिट्टी नहीं खाई, ये सब मुझसे जलते हैं दाऊ भैया। कहा तू ऐसे तो नहीं मानेगा, चल तू माँ के पास। यशोदा मैया के पास दाऊ भैया लेकर आए और कहा मैया आज लाला ने फिर मिट्टी खाई, आप मना किया था ना आपने, पर ये तो मेरी बात सुनता ही नहीं है, आप ही संभालो अपने लाला को। तो भगवान बोले अरे नहीं नहीं मैया, आप उसे ज्यादा प्रेम करती हो ना, ज्यादा माखन मिश्री देती हो, इसीलिए ये दाऊ भैया ना जलते हैं मुझसे, जल कुकड़ा है ये। मन सुखा तन सुखा दाऊ भैया सब जल कुकड़े हैं, सब मुझसे जलते हैं। मैंने कोई मिट्टी नहीं खाई। तो घर में अगर 5 बच्चे हो ना, एक माँ की 5 संतान हो तो माँ जानती है कौन कैसा है। माँ को पता होता है सबका स्वभाव। मुस्कुरा के कहने लगी अच्छा सब जलते हैं, जरा मुंह खोल मैं भी तो देखूं ये जलते हैं कि तू झूठ बोल रहा है। पहले तो मना किया, फिर मुंह खोला। भगवान यशोदा मैया ने बार बार कहा तो भगवान ने अपना मुंह खोला। और जब भगवान ने अपना मुंह खोला तो 14 लोक 9 वर्ष और 84 कोस का ब्रजमंडल, आकाश पताल धरती सूर्य चंद्रमा तारे सब कुछ भगवान के मुख में दिखने लगा। और ये सब जब देखा तो यशोदा मैया तो मूर्छित ही हो गई। अरे ये मेरा लाला है कि पूरा ब्रह्मांड है? पूरा ब्रह्मांड भगवान के मुख में दिखाई देने लगा और मूर्छित होकर गिर गई। भगवान सोचते हैं कि अगर मेरी मैया ने मुझे भगवान मान लिया, मैं तो मैया को अपना दर्शन कराना चाहता था, उसकी भक्ति का फल प्रदान करना चाहता था, अपने विराट रूप का दर्शन करा के, और ये मैया तो बेहोश हो गई। और अगर वैसे भी इन्होंने भगवान मान लिया तो फिर मेरा ध्यान बिल्कुल नहीं रखेंगे, अलमारी में बिठा देंगे कहीं एक आध जगह कोने में, और कोने में बिठाकर जिस दिन भोजन बनेगा तो भोग लगा देंगे, और नहीं बनेगा तो कहेंगे भगवान आज तो किसी के घर नहीं होता है, एक गिलास दूध ही देकर चली जाएंगे। इसलिए योग माया से कहा कि मेरी माँ ने जितना देखा है सब कुछ भूल जाए। हम भी वैसा करते हैं। अच्छा कितने लोग भगवान को भोग लगाते हैं रोज? बस 2-3 लोग। अच्छा कितने लोग आप लोग रोज खाते हैं? अच्छा कोई हाथ नहीं उठा रहा है। भैया भंडारा किसके लिए है? फिर किसी ने हाथ नहीं उठाया तो पूछना चाहूंगी भंडारा किसके लिए हो रहा है? जैसे जैसे शाम होती है धीरे धीरे महिलाएं खाली
खाली हो जाती है। भोजन बनाने के लिए ना आप लोग खाते हैं ना, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, खिचड़ी कर माँ के जैसे खिलाते नहीं। खिला के देखिए, जैसे खिलाया था कर्मा ने, खिला के देखिए बेर जैसे सबरी ने खिलाया था। खाते हैं कि नहीं? खाते हैं भगवान। अब आप सोचेंगे कि हम जो भोग लगाते हैं वो सब वही का वही रखा रहता है, वापस हम ही उठा के खाते हैं। तो निश्चित हम जो सामग्री, जो पदार्थ, जो वस्तु भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं वो ज्यों का त्यों वैसा ही रखा रहता है, पर उन सामग्रियों के माध्यम से भगवान हमारी भावनाओं को, हमारी श्रद्धा को स्वीकार करते हैं। क्योंकि भगवान प्रेम और श्रद्धा के ही भूखे हैं, पदार्थों के भूखे नहीं हैं। उन सामग्रियों के साथ हमारी भावना जुड़ी होती है, हमारी श्रद्धा जुड़ी होती है, हमारा प्रेम जुड़ा होता है। और कोई भी पदार्थ, आप दुकान जाइए ना, दुकान जाके कहिए प्रसाद दो, कहेगा प्रसाद भाई भागवत जहाँ हो रहा है वहाँ मिलेगा। यहाँ तो इलायची दाना, अंगूर, केला, नारियल, लड्डू मिलेगा। और जब वही अंगूर, नारियल, केला, इलायची दाना भगवान के चरणों में आके चढ़ जाता है, तब उसका पूरा नाम चेंज हो जाता है, बदल जाता है। वो क्या बन जाता है? जो अंगूर था, जो नारियल था, जो लड्डू था, अब वो भगवान के चरणों में आकर प्रसाद कहलाने लगता है। और प्रसाद को व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक जब ग्रहण करता है तो उसके अंदर संस्कार आते हैं। इसीलिए आप रोज खाते हैं ना, खाते हैं ना, तो इसीलिए जैसे आप रोज खाते हैं, जो भोजन आपके घर बनता है मांसाहार को छोड़कर, उस भोजन का या मिश्री का, जो जिसका भी, पर भोग जरूर भगवान को लगाना चाहिए। 3 आयाम हमने कहे थे पूरा करने के लिए। जीवन में हर एक व्यक्ति को ये तीनों आयामों को पूरा करना बहुत आवश्यक होता है। पहली बात है उपासना की। उप मने समीप और वास मने बैठना। समीप बैठना, किसके समीप बैठना? भगवान के समीप बैठने को उपासना कही जाती है। जो आप दिन भर भोजन का त्याग करते हैं ना, कि आज हम भोजन नहीं करेंगे, आज सोमवार है, उसको सोमवार व्रत कहा जाता है। व्रत माने संकल्प। आप एक दिन संकल्प लेते हैं कि आप भोजन नहीं करेंगे और दिन भर क्या करेंगे? आप व्रत रखेंगे। वो व्रत है जिसमें आप खाना पीना त्यागते हैं, संकल्प लेते हैं कि हम फलाहार करेंगे, हम केवल निराहार रहेंगे। लेकिन ये उपासना किसको कहते हैं? भगवान के पास बैठना। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सभी से मैं पूछना चाहूंगी, कितने हमारे भाइयों से भी, कौन भगवान के पास रोज 1 घंटा बैठते हैं? मैं अंतर्यामी नहीं हूँ कि बिना हाथ उठाए जान जाऊँ। एक ही दीदी जी हैं जो सभी में हाथ उठा रही है, मतलब वो सब काम करते हैं और बाकी लोग। अच्छा चलिए, 1 घंटा ज्यादा हो रहा होगा, आधा घंटा कौन भगवान के पास बैठते हैं? लक्ष्मण भैया, है ना? नहीं, 1 घंटा वाले को दोबारा उठाने की जरूरत नहीं है, वो आधे घंटे वाले में आप शामिल हो गए। अब आधा घंटा में केवल एक ने हाथ उठाया, 2 लोगों ने, 2 धर्माता जी इधर और 4-5। अच्छा 10 मिनट वाले कितने हैं जो सुबह नहा के या शाम को घर आने के बाद 10 मिनट भगवान के पास बैठते हैं? नीलकंठ भाई और ये सामने माता है 5 मिनट। 5 मिनट वाले भी हैं। अच्छा ऐसे कितने लोग हैं जो केवल अगरबत्ती जलाई, फटाफट घुमाया, 1 सेकंड में और स्टैंड में लगा दिया? मनोज कान भैया। चलिए उतना तो होता है, वो भी क्या है, आप अगरबत्ती भी जलाएंगे तो आपको दरबार में जाना तो पड़ेगा। अब समय कितना है देखिए, एक दिन में 24 घंटे का समय है और एक दिन में हमको 24 घंटे का समय मिलता है और एक सप्ताह में 7 दिन का, एक वर्ष में 365 दिन का, एक माह में 30 दिन का। और ये समय मुझे ऐसा लगता है आपने किसी दुकान से नहीं खरीदा है ना, ये समय आपको किसने दिया है? उसी परमपिता परमात्मा ने दिया है। और
23 घंटे आप अपने पास रखिए। 1 घंटा भगवान के पास बैठिए, संभव नहीं है तो आधा घंटा बैठिए, 23.5 मिनट आप घंटा अपने पास रखिए। फिर भी समय नहीं है तो कम से कम 10 मिनट आप समय निकालिए। भोजन बनाती है कितना समय लगता है? अच्छा खाते हैं, हमने पूछा था, सुबह दोपहर शाम 3 बार भोजन करते हैं, कई लोग 2 बार, तो दोनों बार भोजन करेंगे तो एक समय में 15-15, 20-20 मिनट लगेगा ना। आराम से खाएंगे चबा चबा के तो आधा घंटा लगेगा, और जल्दी करेंगे तो फिर भी 15 मिनट। उससे पहले 5 मिनट तो चाय पीने में लगता है, नाश्ता, चाय, फिर खाना। तो जब भोजन के लिए समय निकाल सकते हैं, चाय के लिए समय निकल सकता है, नाश्ते के लिए, अन्य मोबाइल देखने के लिए, टीवी और अन्य चीजों के लिए जब समय निकल सकता है, तो जिन परमात्मा ने हमको इतना सुंदर सुर दुर्लभ जीवन दिया है, उन परमात्मा को धन्यवाद करने के लिए कम से कम 10 मिनट का समय हर एक व्यक्ति को निकालना चाहिए। करना क्या है? भगवान के पास बैठिए, मंत्र आता है, आप मंत्र बोलिए, जो आपके गुरु से आपको मिला है वो मंत्र बोलिए। कोई आपने गुरु नहीं बनाया है, कोई मंत्र नहीं लिया है, तो आप नाम का सुमिरन कीजिए। कीर्तन हमने बताया था परसों कि कोई भी आप कीर्तन करते रहिए, हरे रामा 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 हरे हरे, या फिर कुछ भी नहीं। अच्छा, राम नाम लेना किसको किसको नहीं आता? सबको आता हो। एक था जिसको नहीं आता था राम नाम लेना, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। इसको नहीं आता था राम नाम लेना। डाकू था, चोर था, लुटेरा था, पापी था, न्यायी था, सारी बुराइयां उसके अंदर थी, सारी बुराइयां उसके अंदर थी। लेकिन एक दिन जीवन की दिशा बदलने के लिए, अपने आप को बदलने के लिए घंटे भर बैठ के प्रवचन सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ती। पल भर में भी व्यक्ति का जीवन बदल जाया करते हैं। रास्ते में मिले नारद जी, कहा रत्नाकर ये चोरी चपाटी छल कपट किसके लिए, क्यों करता है? बोले घर वालों के लिए। घर वालों से जाके पूछना, तुम्हारे पाप का हिस्सा ले ले क्या? सारे घर वालों ने मना कर दिया, बेटे ने, पत्नी ने, माँ ने कहा कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तुम्हारा कर्म है रत्नाकर, और तुम्हारे कर्म का फल दूसरा नहीं भोगेगा, तुम्हें स्वयं को भोगना पड़ेगा। तू कह रहा है ना पत्नी के लिए, बेटे के लिए धन इकट्ठा कर रहा हूँ, तुम्हारे फल में हिस्सेदार नहीं बनेंगे तुम्हारे पाप के, इसलिए सावधान हो जाओ रत्नाकर। 2 घड़ी का समय बिताया रत्नाकर ने नारद जी के साथ। नारदो देव दर्शन वा इति नारद, जिसको नारद का दर्शन हुआ, भगवान का दर्शन उसको होता ही है। 2 घड़ी, और उस दिन से रत्नाकर ने जीवन की दिशा बदल दी। कुटिल कराल दस्यु रत्नाकर, एक दिन पापों से उगता कर बदला अपना मन। क्या बदला? मन बदला। तन का तो कोई मोल ही नहीं, क्या तन मांझता है रे, एक दिन माटी में मिल जाता। तन का कोई मोल नहीं, मन बदला। और क्या किया? जब सिर पर पाप का बोझ भारी होता है ना, वजन पापों का भारी जब हो जाता है सिर पर, तो मुख से प्रयास करने पर भी भगवान का नाम नहीं निकलता। अगर किसी से ना निकले ना तो अपना आकलन, अपनी समीक्षा खुद कर लेना कि हमारे मुख से तो निकल नहीं रहा है, तो सिर पे कितना पाप चढ़ा है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। अब ये बोलना चाहता था, राम पर निकलता नहीं था, तो क्या किया? मरा मरा मरा। जब 3 बार मरा मरा बोलेंगे तो बीच में एक बार अपने आप राम आ जाता है। मरा मरा करते करते संत बन गए और महर्षि वाल्मीकि कहलाए, और उसी की रामायण, लिखी हुई रामायण दुनिया में गाई जाती है। कोई कहते हैं क्या कि ये तो पहले चोर था भाई मत पढ़ो, कोई कहते हैं? कोई नहीं कहता। सब श्रद्धा पूर्वक वाल्मीकि जी को याद करते हैं और उसके द्वारा रचित रामायण का अध्ययन करते हैं, उसका स्वाध्याय करते हैं। तो 2 घड़ी का संग मिला था जीवन को बदलने के लिए। ठीक है, अब तक नहीं करते थे, कम से कम 10 मिनट ना कर पाए तो कम से कम 5 मिनट बैठे, और उसी सबको राम लेना आता है, कोई मंत्र नहीं आता तो 100 बार है ना, राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4 कहते ना, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, ऐसा
है, फिर या फिर माला लीजिए, राम 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 करके कृष्ण 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 राधे राधे राधे, जो भी नाम जो भी आपके इष्ट हैं, जो आपके इष्ट हैं जिनको आप मानते हैं, आप उसी के नाम का सुमरन कीजिए। गणेश जी का भी आप सुमरन कर सकते हैं, हनुमान जी का भी आप सुमरन करते हैं। भगवान बदलने की आवश्यकता नहीं, बार बार कह रहे हैं। अपने इष्ट का ध्यान कीजिए और इष्ट का ध्यान करके जो मंत्र आपको गुरु के द्वारा मिला है वो जपिए, और नहीं तो भी भगवान के नाम का सहारा ले लीजिए या कोई कीर्तन का सहारा ले लीजिए। और फिर भी नहीं करना है, फिर भी नाम भी नहीं लेना है, मंत्र भी नहीं जपना है, तो जाइए भगवान के पास बैठिए। और जब कोई तकलीफ होती है तो बहनें अपनी सहेलियों को अपनी बात बताती हैं, अपनी माँ को अपनी बात बताती हैं, अपने पिता के पास अपने दुख सुख को बांटती हैं, है ना। हमारे भाई भी अपने सहयोगियों, अपने मित्रों के पास अपने सुख दुख को बांटते हैं। तो दुनिया में याद रखना, आपके पैर में अगर कांटे चुभे तो आपके पैर के कांटे को अपने मुख से निकालने वाला कोई संबंधी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जब सुदामा जी महाराज के पैर में कांटे चुभे तो लहू लुहान पैर जो धूल से सना था, जिसमें कांटे चुभे थे, जब हाथ से कांटा नहीं निकला तो भगवान ने अपने मुख से, अपने दांतों से सुदामा जी महाराज के पैर के कांटे निकाले थे। तो इतने रिश्तेदार हैं, इतने सगे संबंधी हैं, एक रिश्ता गोविंद से, एक रिश्ता कृष्ण से बना ले और जाए भगवान कुछ नहीं आता मुझे, कोई मंत्र नहीं आता, अपनी सारे दिन भर की बातें कर दे, शाम को बैठे तो कहे भगवान आज मैंने इतना इतना ये सब किया, नफा नुकसान लाभ हानि सब आप देख लेना। सुबह भगवान यहाँ जा रहा हूँ, ये करना है मुझे, आशीर्वाद दीजिए, इतना सुबह कहे और भगवान के दरबार से जुड़े रहे, है ना, भगवान के दरबार से जुड़े रहे। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है तेरा दरबार, हम पर रहे बरसता कान्हा सदा तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी दरबार न छूटे। ये भाव सुंदर में। और एक बात और कह देना, हर जन्म में कान्हा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे कान्हा तेरा हाथ चाहिए, सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, मुझको मेरी भक्ति का इनाम चाहिए, हर जन्म में सांवरे का साथ चाहिए। बस इतनी ही प्रार्थना कर ले, क्योंकि जब हृदय में भाव हो तो मंत्र भी, शब्द भी मंत्र बन जाया करते हैं। नहीं तो रैदास का हमने आपको रैदास की बात बताई, कितने भी मंत्र काम नहीं आते, कितने भी मंत्र केवल शब्द मात्र बनकर रह जाते हैं अगर हृदय में श्रद्धा नहीं है। तो जो भी आध्यात्म में अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण बात है तो मन की श्रद्धा, मन की पवित्रता और निर्मलता, यही भगवान को प्रिय है। फिर कोई मंत्र की आवश्यकता नहीं। आप श्रद्धावानम ज्ञानम लभते, श्रद्धावान को ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए उपासना, अब समझ गए ना उपासना क्या है। तो आप अपने मन में संकल्प ले लीजिए कि अपना सुख दुख, भैया आप किसी को बताएंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा आपको क्या तकलीफ है, आपको क्या परेशानी है, या आपके जीवन में क्या खुशियां हैं। बांटिए भगवान के पास बैठकर एक संबंध बनाकर। पर संकल्प लीजिए कि कम से कम 10 मिनट रोज हम सुबह त्रिकाल संध्या की बात आती है, 3 बार भोजन 3 बार भजन। भोजन शरीर के लिए, भजन मन और आत्मा को बलवान बनाने के लिए, आत्मा के विकास के लिए भजन। तो त्रिकाल संध्या का नियम बताया गया शास्त्रों में, सुबह दोपहर और शाम। अब कलयुग में सुविधा दे दी कि चलो तीनों कालों में न सही पर एक समय में, सुबह समय मिले तो सुबह, नहीं तो खा पी के भी आप दोपहर में, भूखे पेट ना होई गोपाला कहते हैं ना भजन। तो दोपहर में भी आप खा पी के बढ़िया बैठ सकते हैं भगवान के पास, केवल भाव। और अगर फिर भी दोपहर में भी आप बाहर हैं
तो सुबह सुबह नहीं, दोपहर नहीं तो रात्रि में जब आप घर लौटे तो उस समय कम से कम आप 2 मिनट 5 मिनट के लिए जाइए। पर आपने घर के में जो मंदिर बनाया है, जो दरबार सजाया है, उस दरबार में जाइए, रोज मिलते रहिए, अपने सुख दुख बांटते रहिए। और जब विपत्ति आएगी तब बिल्कुल भगवान उस तरह सहायता करेंगे जैसे द्रौपदी का किया था, जैसे अर्जुन का किया था, जैसे नरसिंह मेहता का किया था, जैसे मीरा का किया था। भगवान निश्चित आपकी भी हमारी भी प्रार्थना स्वीकार करेंगे। अब दूसरी बात है साधना की। उपासना भगवान की जाती है और साधना स्वयं की जाती है। साधना थोड़ा कठिन लग रहा होगा तो नियंत्रण भी अगर कठिन लग रहा होगा तो कंट्रोल, संयम। उपासना भगवान की और संयम स्वयं की। 5 इंद्रियों को संयमित बनाएं। 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, 10 इंद्रियों पर अपना काबू रहे। जीव और ईश्वर में अंतर क्या है? किसे कौन जीव है और कौन ईश्वर है? जो प्रकृति के बस में रहता है वो जीव है, और जो प्रकृति को अपने बस में रखता है वो ईश्वर है। जो प्रकृति को अपने बस में रखता है वो ईश्वर है। तो बस अगर इंद्रियों को हमें साधना है, आँख को अच्छा दर्शन भगवान का होता रहे कम से कम दिन में एक बार। और एक बार एक भक्त जो है एक महात्मा जी के पास जाके कहे, भगवान कोई महात्मा जी कोई ऐसी युक्ति बताए कि जिस कि सवेरे मैं अगर किसी को देखूं तो वो कौन होना चाहिए कि जिस मेरे घर में जिसे देखने के बाद मेरा पूरा दिन अच्छा जाए। कहा अब तुम्हारे घर में तो ऐसे कोई लोग हैं नहीं जिसे देख के तुम्हारा दिन अच्छा जाए। हाँ, हनुमान जी की तस्वीर ले आओ, चित्र ले आओ। अब वो बाजार गया, हनुमान जी का चित्र लेकर आ गया, सामने टांग दिया बिल्कुल अपने बिस्तर के। पत्नी आ गई, चाय लेके बैठती वाला था। पहले चलता था कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। क्या होता है? कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, प्रभाते कप दर्शनम होता है। सब हम सब का कप दर्शनम। चाय पहले पत्नी चाय लेके आए, रे जाओ जाओ, अभी मैंने ना हनुमान जी को पहले देखना है, दरवाजा बंद कर दो, आज मेरा बहुत जरूरी काम है, हनुमान जी को देखकर जाऊंगा। महाराज ने कहा है, महात्मा जी ने दिन अच्छा जाएगा, काम अच्छा होगा। पत्नी चली गई, दरवाजा खींच लिया, आंखें खोल के हनुमान जी की तरफ देखे तो जब बाजार से चित्र लेकर आए थे तो आंखें खुली थी, अब देखा तो बंद। ये कैसे हो गया? बोले महाराज ये कैसे गड़बड़ हो गया? जब लेकर आया था तो आंखें खुली थी, अब बंद कैसे हो गई? हनुमान जी मुस्कुरा के बोले, बेटा तू चाहता है ना कि तू कोई किसी अच्छे इंसान को देखे या भगवान को देखे तो तेरा दिन अच्छा जाए, तो मेरी सोचना मेरे बारे में। तू मुझे देखेगा तेरा दिन अच्छा हो जाएगा, मैं तुझे देखूंगा फिर मेरा दिन। प्रेम से बोलिए। तो इसीलिए दरबार में से जुड़े रहे, भगवान का दर्शन करके जाए, प्रणाम करके जाए। जल्दी है तो केवल अगरबत्ती भी ना जले तो भी, लेकिन करके जाए। जब आप अपनी जिम्मेदारी, अपने जीवन की, अपने परिवार की जिम्मेदारी भगवान के चरणों में छोड़ के जाएंगे ना, भगवान मेरे पीछे इनका ध्यान रखना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और बाल भी बांका कर न सके जो जग बैरी हो। जिस पर भगवान, जिसके सिर पर भगवान की कृपा है। तो ये साधना स्वयं की जाती है। नियंत्रण, आत्म संयम। आंखों से भगवान का दर्शन हो, कानों से कथा श्रवण करे, भजन श्रवण करे, मुख से भगवान का नाम ले, जिससे हमारी इंद्रियां सशक्त और संयमित होती है। बुराइयों से बचे रहे, अपने आप को बुराइयों से बचा के रखना जीवन की सबसे बड़ी साधना है। अपने आप को बुराइयों से बचा के रखना, झूठ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, लालच, इससे अपने आप को बचा के रखना। सात्विक जीवन जीना। सादा, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, एक सूत्र दिया, सादा जीवन और उच्च विचार। विचार ऊंचे हो, जीवन बिल्कुल सादा हो। तो ये है साधना, स्वयं की जाती है, और आराधना समाज की जाती है। आप समाज की सेवा के लिए, समाज मतलब अपना ही समाज नहीं कि हम जिस समाज से जुड़े हैं या जिस समाज से हम बिलोंग करते हैं, वो नहीं, मानव समाज, पूरे सर्वस्व, उस समाज की सेवा को आराधना कहा जाता है।
नैतिक भाव किसको कहते हैं? सेवा किसको कहा जाता है? किसी के भलाई के विषय में सोचना सेवा कहलाता है। नैतिक भाव इसी को कहते हैं कि हम किसी दूसरे की भलाई के विषय में सोचें। देखिए कितने लोगों ने दूसरे की भलाई के लिए सोचा। किसने कहा था ईसा से तुम सूली के सोपान चढ़ो, और किसने सुकरात को समझाया विष प्याले की ओर बढ़ो। जिसने असली आवाज सुनी उसने अपनी मंजिल खुद ही चुनी। ठीक कौन कमी उस गौतम को, ठीक कौन कमी उस गौतम को जिसने वैभव को छोड़ा था और मंसूर ने बन करके दीवाना किस हुस्न से नाता जोड़ा था। इस संसार के गुलशन में आता है बासंती रंग तभी जब व्यक्ति खुद को गलाकर औरों के लिए जीवन जीता है। इसे कहते हैं समाज की आराधना। अर्थात इसका मतलब ये नहीं कि हम बस उधर ही सेवा करते रहे, अपना ध्यान ना रखें। अपने सारी जवाबदारियों को निभाते हुए कहते हैं कि तन मन 3 प्रकार से सेवा होती है। आप गाते हैं ना, तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तन भी भगवान का दिया, मन भी भगवान का दिया, जीवन भी भगवान का दिया। तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। हे प्रभु, जो भी आज हमारे पास है, जो नाम, जो यश, जो कीर्ति, जो समय, जो श्रम, जो जीवन, जो धन, और कहीं पर भी इसकी आवश्यकता दिखाई देती है कि आप तन से सेवा कर पाए, मन से सेवा कर पाए, धन से सेवा कर पाए, तो निश्चित वहां पर आप अपनी सेवा पहुंचाए। ये क्या है? ये समाज की आराधना, उपासना भगवान की, साधना स्वयं की, और आराधना अर्थात सेवा समाज के में रहने वाले लोगों की। तो ये तीनों आयामों को सभी ने पूरा किया। और इस प्रकार से भगवान के पास उपासना आप संकल्प ले सकते हैं कि आपको कितने मिनट बैठना है। बढ़िया दरबार लगा हुआ है, कोई मंत्र जप करना है, गुरु वरण नहीं किया है, समझ में नहीं आ रहा है किसको गुरु बनाए, तो जिस मंत्र का आप जाप करना चाहते हैं, स्नान करके आइए, 1 लोटा जल जो है सूर्य भगवान को चढ़ाइए और 3 बार उस सूर्य का ध्यान करते हुए कि हे सूर्य देव, हम आपको गुरु वरण करते हुए आपके सानिध्य में आपको साक्षी मानकर हम गुरु वरण इस मंत्र को हम वरण कर रहे हैं। 3 बार सूर्य भगवान को साक्षी मानकर आप उस मंत्र को 3 बार बोलिए और उसके बाद उस मंत्र का जाप आप शुरू कर दीजिए। इस प्रकार से भी आप स्वयं से गुरु दीक्षा हो ले सकते हैं, आप स्वयं से दीक्षित हो सकते हैं। और ये जो कन्हैया है, ये कह रहे हैं मैंने मिट्टी नहीं खाई, पर जब मुंह खोला तो पूरा 14 लोग दर्शन करा दिया। कहा योग माया भूल जाए मेरी माँ, वही अच्छा है मेरे लिए, नहीं तो मंदिर में बिठा देगी। क्या करना है? भोग लगाना है और 10 मिनट पूजा करनी है। इतना आपको करना है, आपका जीवन सफल हो जाएगा। और इतना भी नहीं कर पाए तो अब राम जाने, आपकी मर्जी, हमारा काम है बताना। अब मुंह में देखा कि मिट्टी लगी हुई है, क्या किया? मैया ने डांटा, कान पकड़ लिए, छड़ी दिखाई और छड़ी दिखाई और छड़ी दिखाकर कहते हैं डांटने लगी यशोदा मैया। और डांटते डांटते जब भगवान रोने लगे तो गोदी में बिठा लिया, और गोदी में बिठा के जब उसे लोरी सुनाने लगी तो अचानक यशोदा मैया को ध्यान आया कि चूल्हे में तो दूध चढ़ा हुआ है, कहीं जल ना जाए। भगवान को उतारा गोदी से और चली गई चूल्हे का दूध उतारने। भगवान सोचते हैं कि मेरी मैया के मन में जब तक निष्काम भक्ति नहीं आती, जब तक संसार की माया बची रहेगी, मेरी मैया साक्षात भगवान है, गोदी में है, फिर भी बोले मेरे जो दिव्य
दिव्य स्वरूप है, विराट स्वरूप है, उस विराट तत्व को का दर्शन माता यशोदा को नहीं मिल पाएगा। और मेरी इतनी सेवा कर रही है और मैं चाहता हूँ कि विराट दर्शन हो मेरी माँ को। तो माँ के अंदर जो संसार के लिए भाव है, उस भाव से वो पूरी तरह से उसे बाहर निकालना चाहते थे, निष्काम भक्ति प्रदान करना चाहते थे यशोदा मैया को। तो लीला की, और लीला कैसे की कि एक बड़ी सी मटकी रखी थी, उसको फोड़ दिया और सारा माखन का कीचड़ आंगन में फैल गया। यशोदा मैया आके देखती है, हंसने लगती है, पर ये रोने लगे। बच्चे भी बड़े चालाक होते हैं, डांट अब तो मिलेगी। अब मनाते मनाते यशोदा मैया ने कहा अरे चल ठीक है, नहीं डांटूंगी। फिर भी नहीं माने तो कहा चंदा दे दूंगी, चुप हो जा। अब कहा चंदा का नाम सुना तुरंत चुप हो गए, बोले मैया दो चंदा। अब चंदा लाए, परात में पानी भर के परछाई दिखाई तो कहा छोटा बच्चा जान के हमको ना समझाना रे, छोटा बच्चा समझ के परछाई दिखा रही हो मैया। एक पानी में हाथ डाला, चंदा गाया। बोले असली का चंदा चाहिए, चंदा कहाँ है? लाए कहाँ से? फंस गई यशोदा मैया। कहे अरे लाला छोड़, चंदा क्या करेगा, बहू ला दूंगी। कहा बहू लूंगा तो अभिच लूंगा, अभिच बहू चाहिए। अब बहू भी एक छोटी सी गुड़िया ला के दे दी। कहा ये ऐसी वाली गुड़िया नहीं, वो जो गोपियों के घर में बहू है ना, वैसी बहू। बोले कितनी बड़ी बहू चाहिए लल्ला? बोले इतनी बड़ी बहू मैया कि जब हम गैया चरावे के जावे करे ना तो जेब में धर के जावे करे, इतनी बड़ी बड़ी ऐसी बहू चाहिए। और कहने लगे राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दो मेरो राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दो मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरा ब्याह। और क्या कहते हैं? चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं, चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं, अपनी राधिका से चरण तेरे दबवाऊं, अपनी राधिका से चरण तेरे दबवाऊं। अच्छा, कितनी माताएं हैं जिनके बेटे ऐसे कहते हैं माँ जब मेरा ब्याह हो जाएगा ना तो मैं कुछ काम करने नहीं दूंगा, और वो जो आएगी ना वो भी तेरे चरण दबाएगी। कितने कितने के बेटे कहते हैं? किसी के बेटे नहीं कहते होंगे जब आ जाएगी ना तो कुछ काम मत करना, सारा काम बहू करेगी। यही कह रहे हैं, अपनी राधिका से चरण में दबाऊंगा, भोजन मैं बनवाऊंगा, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा माँ, बस आराम करना। इसी भाव से एक बेटे ने शादी कर ली। बहू आई, पहले दिन कुछ नहीं किया, बैठी रही, अखबार पढ़ते, बेचारी सास चाय बना के लाई, सोचा नाश्ता बनाएगी, फिर भी बैठी नहाने चली गई, खुद नाश्ता बनाया, अब सोचा भोजन बनाएगी, पर वो भी नहीं बनाया, बाहर चली गई। ऐसा रोज का क्रम बन गया। बहू कुछ करती ही नहीं थी। एक दिन बेटे ने कहा अरे ये तो बात बिगड़ गई, मैंने तो सोचा था माँ की सेवा करेगी, और ये तो कुछ सेवा वेवा नहीं कर रही है। अब इसको अगर कुछ बोलूं तो नाराज होकर चली जाए वापस, ये भी बात गड़बड़ है, तो क्या करो? तो बोले तुम करो तो करके दिखाएगा तुम्हारे जैसा कोई आदमी, और तुम जियो तो जी के दिखाएगा तुम्हारे जैसा आदमी। स्वामी विवेकानंद की बात याद आ गई। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि बोलो मत, करके दिखाओ, आचरण से अपने लोगों को सिखाओ। बातें तो बड़ी बड़ी बहुत लोग करते हैं, पर आचरण में वो दिखना चाहिए, वो हमारे व्यक्तित्व में दिखना चाहिए जो बातें हम कह रहे हैं।
अब उन्होंने भी यही सोचा कि चलो भाई ठीक है। दूसरे दिन सुबह हुई, माँ झाड़ू लगाने लगी तो बेटा झाड़ू छीनने लगा। बोले माँ आज से झाड़ू मैं लगाऊंगा, तुम नहीं लगाओगे। माँ कहती है अरे बेटा ऐसा भला कैसे हो सकता है, इतना बड़ा तू मास्टर है, नौकरी करता है और झाड़ू लगाएगा। आज तक कभी झाड़ू नहीं लगाई और आज कैसे तुझे झाड़ू लगाने दे सकती हूँ। बोले ये मेरा काम है, करने दे, तू चिंता मत कर। बोले नहीं नहीं माँ अकेले काम करती हूँ, थक जाती हूँ, झाड़ू तो आज मैं ही लगाऊंगा। अब कभी बेटा हाथ में झाड़ू लेता, माँ कहती अरे नहीं नहीं मैं लगा लूंगी। वो बहू देख रही थी, बहू देख रही थी, पास में आके पूछती है तो बेटे को लगा कि हाँ बात बन गई। यही बताना चाहता था कि माँ बहुत सारा काम करती है तो थोड़ी मदद कर दिया कर। पर बहू आई और बोले क्यों लड़ रहे हो माँ बेटे आपस में। बहू ने पूछा क्यों लड़ रहे हो। माँ कहती है सासू माता देखो ना, ये बेटा कहता है मैं झाड़ू लगाऊंगा, तुम्हें काम ज्यादा हो जाता है। तो बेटा भी कहता है अरे मेरी माँ अकेले दिन भर रोज सारा काम करती है, खाना बनाती है, झाड़ू लगाती है और अकेले काम कर करके थक जाती है। तो पत्नी ने कहा अरे इसमें लड़ने वाली कौन सी बात है, बहुत बड़ा आसान है, ऐसा कर लो पारी बांध लो, एक दिन माँ झाड़ू लगाएगी, एक दिन बेटा झाड़ू लगाएगा। बोले पारी बांध लो और चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठा, चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठा, अपने राधिका से चरण तेरे दबवाओ, अपने राधिका से चरण तेरे दबवाओ, भोजन में बनवाऊंगा बनवाऊंगा 56 प्रकार धमकी दे दे जो ना ब्याह कराए तेरी गैया ना ही चराओ, जो ना ब्याह कराए तेरी गैया ना ही चराओ, जो ना ब्याह कराए तेरी गैया ना ही चराओ, जो ना ब्याह कराए तेरी गैया ना ही चराओ। आज के बाद मेरी मैया तेरी देहरी पर ना आओ, आज के बाद मेरी मैया तेरी देहरी पर ना आएगा रे मजा अब जीत हार का गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दो मेरे प्यार। उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है, मैया करा दो मेरे प्यार। उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दो तेरे प्यार, मैया करा दो मेरे प्यार, कैसे करा दो तेरे प्यार। और भगवान की बाल लीला ऐसी है कि जितना सुने उतना हृदय में आनंद समाता जाता है। और जब बाल लीला की कथा आती है ना तो ऐसा लगता है किसे कम करे, किसे छोड़े, किसे सुनाए। इतनी सारी भगवान की बाल लीलाएं,
एक फल वाली पर कृपा की, जाके फल मांगा और जब मूल्य मांगा तो कहते हैं मैया बताओ ये मोल क्या होता है। मैं तो जब नंद रानी के गोदी में बैठ जाता हूँ तो मुझे वो माखन मिश्री दे देती है, गोपियों की गोदी में बैठकर उसे मैया कह देता हूँ तो वो मुझे अपना सब कुछ लुटा देती है। पर तू कैसी है फल वाली जो अपने फल के बदले मोल मांग रही है। बड़े लल्ला क्या बताऊं, घर के बच्चों के लिए भी तो भोजन चाहिए ना। बोले ये मोल क्या होता है, भगवान पूछ रहे मोल क्या होता है। कहा किसी वस्तु को लेने के बदले जब कोई दूसरी वस्तु दी जाती है तो उसे मोल कहा जाता है। बोले अच्छा कौन सी वस्तु। बोले तेरे घर में धान है। बोले हाँ है, जा लेके आना। तो धान भी कन्हैया लेके आए तो ऐसे पसर में धान ऐसा सब गिरते गिरते आया और गिरते गिरते आया एक दो दाना रह गया। फिर कहते मैया फल वाली सारा धान तो गिर गया, अब क्या करूं। ऐसा आपको अगर आप कहें तो क्या मैं भी आपको मैया कह दूं और आपको मैया कह करके आपकी गोदी में बैठ जाऊं, फिर आप मुझे फल दे दोगी। फल वाली की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे कि हे लाला हे कन्हैया मैं तो चाहती हूँ कि तू मेरी गोदी में बैठे, पर मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी गोदी में बैठे, मैं इस लायक नहीं। अरे लल्ला मैं अछूत हूँ, मैं अछूत हूँ। फल वाली ने कहा मैं तुझे अपनी गोदी में नहीं ले सकती। तो भगवान ने कहा फल वाली ये अछूत क्या होता है। फल वाली से कहा फल वाली बताओ ये अछूत क्या होता है। अरे लल्ला तुझे कैसे समझाऊं, तू सवर्ण है, तू ऊंचे वर्ण में है और मैं बहुत नीचे वर्ण में हूँ, ये अंतर है तुम्हारे और मेरे बीच। बोले नहीं नहीं फल वाली मेरे और तुम्हारे बीच में कोई अंतर नहीं है, जैसे तुम हो वैसी मैं भी हूँ। एक इंसान जिसके अंदर जिसका शरीर 5 तत्व से बना है। कितने तत्वों से। क्षिति, सभी से ध्यान चाहूंगी। क्षिति जल पावक गगन समीरा और पंच रचित यह अधम शरीरा। जिस 5 तत्वों से मेरा शरीर बना है उसी 5 तत्वों से आपका शरीर बना है और उसी 5 तत्वों से वो सारे कीड़े मकोड़े हाथी जो भी प्राणी है उनका शरीर बना हुआ है। अगर मेरे शरीर में 206 हड्डी है तो अन्य जितने इस संसार में मानव है उसके में 208, 10, 12 है क्या? नहीं है। जितनी नस नाड़ियां मेरे शरीर में है सबके में है, सबको बराबर दिया है ना भगवान ने। शरीर के अंदर जितने ऑर्गन है कम ज्यादा है क्या? सब बराबर दिए भगवान ने, सब बराबर भगवान ने दिए। फिर भगवान की बनाई दुनिया में उसी भगवान के बनाए इंसान जिसके पूर्वज मनु और शत्रुपा है, जिसके पूर्वज ऋषि हैं, उसी भगवान की दुनिया में लोगों को भला क्यों बांट दिया जाता है, बात समझ में नहीं आती। लोगों को भला क्यों बांट दिया जाता है कि तुम बड़े हम बड़े तुम छोटे। मेरे भाइयों बहनों कल हमने एक नारा लगाया था, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। ज्ञान कहता है कि ज्ञान में तो सारा भेद चला जाता है और सब कुछ बराबर। इंसान क्या पशु पक्षी भी बराबर लगने लगते हैं, पशु पक्षियों में भी देवताओं का दर्शन होने लगता है जब ज्ञान से हमारा भेद चला जाता है तब। लेकिन इंसानों ने मेरे भाइयों बहनों कि जमीन बांटे, रुपए बांटे, पैसे बांटे, रिश्ते बांटे, सब कुछ बांटा, लेकिन उन्हीं इंसानों ने क्या किया, भगवान को भी बांट लिया और भगवान को बांट के इंसानों में भेद करा के इंसानों को भी बांट लिया। तो हमें ये पैगाम देना है, हमारा ये पैगाम होना चाहिए दुनिया के लिए कि कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, हम सब क्या है, हम सब बराबर है, जाति वंश सब एक समान, हम सब बराबर हैं। और जब कोई व्यक्ति अपने जैसे दिखने वाले, चलने वाले, फिरने वाले, सब कुछ अपने जैसा है, उस इंसान से जब कोई भेद करता है और उसे जब अपमानित और तिरस्कृत करता है तो उसे सोचिए कितनी पीड़ा और कितनी तकलीफ होती होगी। दुनिया में कितने लोग ऐसे सताए जाते हैं। तो सबसे पहले अपने अहम का आवरण त्यागे, अपने अहंकार को छोड़े। निश्चित कहते हैं ना
कि अपनी लकीर इतनी बड़ी करे कि सामने वाला खुद हमारे चरणों में झुक कर कहे कि आप बड़े हैं। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल। वो हमारे सामने खुद नतमस्तक हो जाएंगे। हमारे गुण, कर्म, व्यवहार और स्वभाव हम अपना ऐसा बना लें कि हमें कहना नहीं पड़ेगा कि हम बड़े हैं। ये भाईचारा, ये प्रेम आज बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि आप जानते हैं कि कैसी परिस्थितियां दुनिया में बनने वाली है। अगर हम सनातनी आपस में बिखर गए तो इस दुनिया को फिर से कोई नहीं बचा पाएगा, कोई इसे खड़ा नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम सब क्या हैं? हम सब एक हैं, हम सब सनातनी हैं, हम सब हिंदू हैं। इस नारे को बुलंद करना पड़ेगा। और हर घर में अब एक ही नारा गूंजेगा। ये हर घर में, हर जगह मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। कहते हैं ना, जब आजादी की लड़ाई चली तो आपने एक बहुत प्यारा सा गीत सुना होगा। जब आजादी की लड़ाई हुई तब ये नहीं देखा गया कि कौन किस वर्ण का है। उस आजादी की लड़ाई में क्या कहा? कोई सिख, कोई जाट, मराठा। ध्यान चाहूंगी सबका। क्या कहा गया कि सिख धर्म के 5 पुत्रों ने नींव रखी किसकी? आजादी की लड़ाई की। और अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राण न्योछावर कर दिए। कोई सिख, कोई जाट, मराठा, कोई गोरखा, कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला कौन था? हर वीर था भारतवासी, जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी। कौन सा खून था? हिंदुस्तानी। हिंदू लगा हुआ कि कौन सिख, कौन क्या, कौन गोरखा, कौन मद्रासी। किसी ने देखा क्या? आज जो है, जब सिपाहियों की भर्ती होती है, जब सिपाहियों की भर्ती होती है देश की सीमाओं पर, देश की सुरक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए मेरे भाइयों बहनों, तो हर धर्म के, हर जाति के लोग जो है वहां पर तैनात रहते हैं। किसकी रक्षा के लिए? हमारे भारत माता की रक्षा के लिए। ऐसे वीर सपूत, ऐसे माओ के बेटे आज भी अपने जान को जोखिम में डालकर अपने घर को, अपने परिवार को छोड़कर उन सीमाओं पर, कहीं पिघलते ग्लेशियर में, कहीं तपती रेगिस्तानों में वो डटे हुए हैं हमारी सुरक्षा के लिए, हम सबकी सुरक्षा के लिए। और जब वो अपने जीवन को दांव पर लगाकर रात को जागते हैं तब हम उसी रात में गहरी नींद अपने घर में सो पाते हैं। नहीं तो अगर वो सीमाओं से हट जाए तो कोई दुश्मन आए और हम पर आक्रमण करके पल भर में क्या कर ले? हमारा काम तमाम कर दे। इसीलिए जो सीमाओं पर डटे हैं उनसे पूछिए इस देश की आजादी की कीमत क्या है। उन माओं से पूछिए जिन्होंने अपना बेटा खोया है। उन पत्नियों से पूछिए जो देश की सुरक्षा के लिए अपने सिंदूर को समर्पित कर देती है। उन बच्चों से पूछिए जो अपने भविष्य आने वाले पिता के प्यार को वो दांव पे लगा देते हैं। उनसे पूछिए। ये बैठे बैठे कहने से क्या होता है कि देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। उनसे पूछिए वो लोग किस प्रकार से इस देश की सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं और हम यहाँ बट रहे हैं, हम यहाँ लड़ रहे हैं। मेरे भाइयों बहनों, क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाना है? ना कुछ लेकर आए थे, ना कुछ लेकर जाना है। इसीलिए प्रेम से रहना सीखें। और कहते हैं जिसको सहना आ गया ना उसको रहना आ गया। कोई सिख, कोई जाट, मराठा। जब भी मन में कोई भेद आए, जब भी मन में अहंकार आए, जब भी मन में और कोई बात आए तो याद कर लेना उन
जो गोलियां खा रहे हैं, जो बंदूकें जिनको लग रही है, उनके बारे में एक बार जरूर सोच लेना। आपस में लड़ने से पहले उनके बारे में जरूर सोच लेना। बैठे बैठे माइक लगा हुआ है, कुछ भी बोल रहे हैं, किसी को भी कुछ भी कहा जा रहा है। ये बोलना इस मंच में बैठकर हो चाहे कहीं भी हो, बोलना आसान नहीं है। किसी को नीचे गिराना आसान नहीं है, किसी को ऊपर उठाना, किसी को छोड़ना मुश्किल नहीं है, लेकिन किसी को साथ लेके चलना बहुत मुश्किल है। किसी को त्याग लेना बहुत सरल है, लेकिन किसी को अपने साथ जोड़ लेना, एक एक मोती जब पिरोई जाती है तब एक माला बनती है। तो किसी को दुत्कार देना, किसी को छोड़ देना, किसी का त्याग कर देना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अरे सबसे बड़ा महान तो वो होता है जो सबको साथ में लेकर चलता है। सबसे बड़ा महान बना वही जग का पैगंबर, जो जिया स्वयं के लिए नहीं औरों के हित जिसने मरना सीख लिया। देख करके पीड़ित मानवता देख के जिसका अंत सीखा, बना वही जग का पैगंबर, मंदिर का भगवान बन गया, गुरुद्वारे का ग्रंथ और वह गिरजा घर की शान बन गया। गुरुद्वारे का ग्रंथ और वह गिरजाघर की शान गया। तो मिलकर चले, है ना, मिलकर चले, सबको साथ लेकर चले। आप किसी को सम्मान देंगे, किसी को प्रेम देंगे तो आपका मान बढ़ेगा, कम नहीं होगा। इसलिए सबको तो बोलना भी बड़ी जवाबदारी का काम है। बोलना और सबसे बड़ी जवाबदारी का काम है। बंदूक से निकला हुआ घाव भर सकता है, वाणी से निकला हुआ जो घाव है, जो तीर दिल पे लगता है ना, वो घाव कभी नहीं भरता। और कितने लोग कहते हैं, एक बता रहे थे कि मेरे को इतना सताया गया, इतना। एक बार केबीसी देखते हैं ना, कौन बढ़ेगा करोड़पति, कई लोग देखते होंगे केबीसी। और उस केबीसी में एक बार कोई भाई साहब आए थे किसी दूरांचल से, और केबीसी के जो होस्ट करता है वो महान नायक आप जानते हैं, अमिताभ बच्चन जी, बताने की आवश्यकता नहीं है। जब वो आए तो उन्होंने जो हॉट सीट पर आए, उस भाई को जब उन्होंने गले से लगाया, कुछ साल पहले की बात है, मैंने वो शो देखा था। उस भाई को जब वो गले से लगाते हैं तब वो फूट फूट कर रो पड़े, उनसे गले मिलके वो बिलक बिलक के रो पड़े। तो पहले तो ऐसा लगा कि भाई भाव विभोर हो गए, इतना बड़ा हॉट सीट है, इतना बड़ा चैनल है, पूरी दुनिया देख रही है, इसलिए होगा, लोग भाव विभोर हो जाते हैं ऐसे समय में। और जब उसे ढाढ़स बंधाया तो बहुत देर तक वो भाई साहब रोते रहे, जो हॉट सीट पर बैठने वाले थे। बैठने से पहले जब बच्चन जी ने पूछा रोने का कारण, तो क्या बताया कि बच्चन जी, जब आपने मुझे गले से लगाया तब मुझे इंसान हुआ कि मैं कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं हूँ, मैं कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं हूँ, मैं भी इंसान हूँ। लेकिन जिस गांव में मैं रहता हूँ उस मंदिर में मेरा प्रवेश वर्जित है, जिस गांव में मैं रहता हूँ वहाँ के सार्वजनिक कुएं में मेरा जाना वर्जित है, जिस गांव में सवर्ण रहते हैं उस गली में मेरा गुजरना वर्जित है। ऐसा व्यवहार होता है, ऐसा व्यवहार नहीं, ऐसा दुर्व्यवहार होता है जैसे हम इंसान नहीं। अरे जानवरों को तो लोग घर में पाल के गद्दे पर बिठाते हैं, पर हमें तो उतना भी सम्मान नहीं मिलता। लोग हमसे 10 कदम दूर हटते हैं और हमारा देखना भी अशुभ मानते हैं। सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है। उस भारत में जहां राम हुए जिसने सबरी को गले लगाया, उस भारत में, उस भारत की संस्कृति में जहां कृष्ण हुए जिन्होंने विदुर के घर केले का छिलका खाया, उस भारत की संस्कृति में जहां भगवान कृष्ण स्वयं आकर रैदास के घर में, एक चमार के घर में, जिसको चमार जाति का कहा जाता था, उसके घर में कढ़ी चावल का भोग पाया, बार बार आए और चमड़े के खप्पर का पानी पिया। उस भारत की संस्कृति में एक इंसान किसी दूसरे इंसान के से ऐसे भेद कैसे कर सकता है? ये तो मानवता नहीं, ये तो इंसानियत नहीं कि वो भी हमारे जैसे इंसान, उन्हीं भगवान ने बनाया। भाई अब जरूरी नहीं है छत्तीसगढ़ी में कहा था कि मैं कलेक्टर हो गया मोर बेटा घलो कलेक्टर बन जाए, जरूरी है? मैं डॉक्टर बन गया तो मोर बेटा घलो डॉक्टर बन जाए? चलो 5 जन अगर संतान है, 5 संतान है, 5 संतान में क्या सबकी बुद्धि एक जैसे रहती है? सबकी बुद्धि एक जैसे नहीं रहती।
5 संतान है, कोई पढ़ लिख के कलेक्टर बन जाता है, कोई डॉक्टर, तो कोई चपरासी भी नहीं बन पाता, कोई चौकीदार भी नहीं बन पाता। सबकी अपनी अपनी बुद्धि है, सबकी अपनी अपनी शिक्षा को ग्रहण करने की क्षमता है और हर एक व्यक्ति अपनी क्षमता के हिसाब से पढ़ाई लिखाई करता है, ज्ञान अर्जन करता है और अपनी क्षमता और अपने गुण और अपने ज्ञान के आधार पर, अपनी योग्यता के आधार पर उस पद को प्राप्त करता है। 5 भाई है, एक कलेक्टर है, एक किसान है, एक डॉक्टर है, एक शिक्षक है, तो एक चौकीदार भी है जिसको जिसकी जैसी बुद्धि थी उसके अनुरूप जैसा ज्ञान था, जैसी शिक्षा थी उसके अनुरूप उसको वैसा कार्य मिला। आदिकाल में यही हुआ करता था। आदिकाल में अब उठाकर देखिए वेदों को, आदिकाल में यही हुआ करता था कि जिसकी जैसी बुद्धि जैसी ज्ञान थी उस ज्ञान उस कार्य कुशलता के आधार पर उसको काम दिया जाता था। किसी प्रकार का कोई भेद नहीं था, कोई वर्ण नहीं था, केवल उसकी योग्यता के आधार पर उसको काम दिया जाता था। पर धीरे 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 आज स्थिति ये है, आप देख रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी कहूंगी कि एक इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं, मानवता से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं, ना कोई ग्रंथ। सबसे बड़ा ग्रंथ है मानवता का, सबसे बड़ी शिक्षा, सबसे बड़ा ज्ञान इंसानियत का है कि एक इंसान हम दूसरे को इंसान ही समझे, उनको पशु पक्षी कीड़े मकोड़े समझकर उनका तिरस्कार और उनका अपमान ना करें। उनका नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। जब भारत पर विपत्ति आई तो किसी ने नहीं सोचा कि कौन लड़ेगा, कौन जाएगा, कौन मोर्चा संभालेगा, कि क्षत्रिय का काम है देश की सुरक्षा तो वही जाएंगे। कोई सिख, कोई जाट मराठा, कोई गोरखा, कोई मद्रासी, सरहद पर मरने जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़े आजादी। जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी संगीन पे धर कर माथा। सो गए अमर बलिदानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। और उन शहीदों की आत्मा, उन महापुरुषों की आत्मा आज रोती होगी जब एक इंसान अपने जैसे दिखने वाले इंसान के ऊपर, अपने ही भाई के ऊपर अत्याचार करता है और उसे जो है शब्दों से आहत करता है। मेरे भाइयों बहनों, ये पूरे समाज की उनके विषय में सोचिए ना आप एक बार कि वो कितने कष्ट में होंगे, कितनी पीड़ा में होंगे, जिनका तिरस्कार किया जाता होगा। तो मेरे भाइयों बहनों, अब समय है, जाग जाएं। वो जाते जाते क्या कह गए थे? जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं। जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों। अब हम तो सफर करते हैं, क्या
चाहती हूँ। उन सभी महानुभावों से यही निवेदन करना चाहती हूँ, ये शूद्र जैसे शब्दों को, ये दलित जैसे शब्दों को हमें इस पूरे मानव समाज से उखाड़कर फेंक देना चाहिए और प्रेम का संदेश हमें चारों तरफ बांटना चाहिए। सबको हमें गले लगाकर, सबको लेकर हमें चलना चाहिए। यही मेरा उन सभी से निवेदन है और यही आशा और विश्वास भी रखती हूँ मैं कि हम इंसान का इंसानों से कोई भेद नहीं होना चाहिए। और आइए एक बहुत सुंदर कथा आती है, थोड़े अलग विषय में चले गए थे, वापस भगवान कृष्ण की कथा में पहुंचते हैं। उखल बंधन की कथा आती है कि यमला अर्जुन और अशोक का वृक्ष था नंद बाबा के द्वार पर। ये कौन है? ये मणिग्रीव और नलकुबेर हैं, जिनको श्राप मिला था नारद जी के द्वारा। जब उन्होंने कुचेष्टा करके मदिरा पीकर नारद जी का अपमान किया तो श्राप दिया था। तो माफी मांगते हुए कहा था कि हमारी मुक्ति का उपाय भी बता दे। नारद जी ने कहा था कि द्वापर युग में जब प्रभु आएंगे और उनके चरण का स्पर्श होगा तो तुम्हारा कल्याण होगा। उखल में जब माँ ने बांध दिया तो उखल को घसीटते घसीटते चलते हुए गए भगवान कृष्ण और स्पर्श किया यमला अर्जुन और अशोक के पेड़ को। पेड़ धड़ाम से गिरे। दो देव पुरुष प्रकट हुए और दोनों ने भगवान की स्तुति की। वाणी गुणानो कथने श्रवणो कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोनिर स्मृत्या स्थिरस्त्व निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शने अस्तु भवत नामः। वाणी से आपके गुणों को गाएं, कानों से आपकी कथा सुने और इसी प्रकार हम अपना मन आपके चरणों में, मस्तक आपके चरणों में लगा के रखें। ये वर मांगा, अंतर ध्यान हो गए, पर बाबा जी को चिंता पड़ गई। 6 महीने के हुए तो सक्टासुर आ गया मारने के लिए। साल भर में तृणावर्त आ गया था और आज सोचा कि ये भी कोई कंस का राक्षस होगा। आपातकालीन सभा बुलाई नंद बाबा ने और सभा बुलाकर कहा कि अब हमारे कृष्ण यहाँ गोकुल में सुरक्षित नहीं है, इसलिए अब गोकुल से गमन करेंगे। जितने नर नारी थे ब्रज के, किसी ने नहीं कहा, किसी ने ये नहीं कहा कि नंद बाबा आपके लाला के प्राण संकट में हैं तो आप निपटिए। हमारा घर है, परिवार है, खेती बाड़ी है, ये सबको छोड़कर हम कहाँ निर्जन वन में जाके रहेंगे। वृंदावन में जाने की बात हुई। वृंदावन में तो केवल तुलसी के वृक्ष थे, इसलिए उसका नाम वृंदावन था। कोई घर कुछ भी नहीं था, खाली एक जंगल था वृंदा का, तुलसी का। किसी ने नहीं कहा आपकी समस्या है तो आप निपटिए। कहा नंद बाबा एक बार आज्ञा कीजिए कहाँ जाना है। और नंद बाबा की आज्ञा हुई कि गोकुल को छोड़कर वृंदावन गमन करना है। जितना सामान वो अपनी बैलगाड़ी में लाद सकते थे, जितना सामान वो अपने पीठ पर लाद सकते थे। अब सबके पास जैसे कार नहीं होती ना, वैसे सबके पास बैलगाड़ी भी नहीं होती थी उस समय में। जिसके पास जैसी सुविधा बनी, कोई पीठ में जितना सामान लाद के ले जा सकते थे उतना सामान पकड़े और सब सारा कुछ, सारा वैभव छोड़ दिया और भगवान कृष्ण की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए गोकुल से वृंदावन गमन कर गए। और इसे कहते हैं निष्काम भक्ति, सर्वोत्तम भक्ति अर्थात त्याग। भगवान की सुरक्षा के लिए सब कुछ त्याग दिया गोकुल के नर नारियों ने। इसे केवल बाबा जी की समस्या नहीं मानी, अपनी समस्या मानकर सबने सहयोग किया और सारे के सारे चले गए। और जब वहां गए तो गौचारण की अनुमति मांगी तो बछड़े चराने की अनुमति मिली। फिर बछड़े चराने की अनुमति मिली तो वत्सासुर आ गया भगवान को मारने। बलराम ने इसका उद्धार कर दिया। बकासुर पाखंड का प्रतीक होता है। सामने जो है बगुला को देखा है ना, पानी के ऊपर किसी पत्थर पर ऐसे बैठा रहता है बगुला जैसे कोई एकदम सज्जन व्यक्ति हो, लेकिन मछली जैसे नीचे आती है झपट्टा मार लेता है। ये बगुला को पाखंड का प्रतीक कहा गया है। ऐसे ही बगुला बनकर बैठा था, लेकिन कृष्ण ने इसका भी उद्धार कर दिया। अघासुर को भेजा, अघासुर का भी उद्धार कर दिया। और अघासुर को मारने के पश्चात मधुमंगल की कथा आती है कि एक मधुमंगल था, मन में भाव था भगवान को भोग कराऊं, पर गरीब था, क्या करे। भगवान मन की बात सुनने वाले हैं, अंतर्यामी हैं।
मधुमंगल की बात आज मन की सुन ली, कहा मधुमंगल आज तो तेरे ही घर का भोग पाऊंगा। मधुमंगल कहने लगा आज तो मेरी माँ ने खट्टी कढ़ी बनाई है, वो भी 3 दिन की बासी है, कल खिलाऊंगा मेवे की खीर बनाकर। लेकिन भगवान कहने लगे नहीं मधुमंगल, आज तो पाऊंगा तो तेरे ही घर का भोग पाऊंगा। तो मधुमंगल झाड़ियों में छुपकर सारी कढ़ी पी गया। क्यों? देना नहीं चाहता था, ऐसी बात नहीं है। मधुमंगल सोचने लगा कि माखन मिश्री के खाने वाले कन्हैया 3 दिन की बासी खट्टी कढ़ी कैसे खिलाऊं, कल खीर बना के ले आऊंगा। पर ये तो बात मानता नहीं है ना, किसी की सुनता नहीं है। ये मैं कहूंगा तो मानेगा नहीं, इसलिए सारी कढ़ी पी ली। और जब भगवान कृष्ण पीछे से आए, वाह मधुमंगल अकेले ही सारी कढ़ी गटक ली। बोले देखना लाला अब तो खत्म हो गया, कल कहा ना कल मावे की खीर बना के लाऊंगा। पर भगवान जानते थे घर में अन्न का दाना नहीं, मावे की खीर कहाँ से लाएगा। पर ये चाहता है मुझे भोग कराना, और इसके भोग को तो मुझे पाना ही है। ये सोचा और कहा ठीक है मधुमंगल कोई बात नहीं, कढ़ी पी ली। ये कढ़ी पीते पीते मधुमंगल के मुख में चारों तरफ कढ़ी लग गई थी। अपनी जीभ निकाली, भगवान ने मधुमंगल के मुख को चारों तरफ से चाट लिया, कहा मैंने भोग पा लिया तेरे घर। और ब्रह्मा जी ने देखा रे एक साधारण से बालक के मुख को चाटने वाले मेरे नारायण नहीं हो सकते। सारे ग्वाल बाल बछड़ों को ब्रह्मलोक में छिपा दिया। और साल भर बाद देखा ब्रह्मा जी ने, अरे कोई हलचल नहीं है, कोई बच्चों को बछड़ों को लेने नहीं आ रहा है। तो क्या देखते हैं, वैसे ही बछड़े वैसे ही ग्वाल बाल नीचे सब खेल कूद रहे हैं। तब ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ, कई मंत्रों से स्तुति की पर ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। अब गौचारण को की अनुमति मिली। गोपाष्टमी आती है ना दिवाली के बाद, गोपाष्टमी के दिन भगवान को कृष्ण को गौचारण की अनुमति मिली। और जिस दिन से गौचारण की अनुमति मिली उस दिन से भगवान का एक नाम गोपाल पड़ गया। गायों के संरक्षण करने वाले, गायों के का रक्षण करने वाले गोपाल कृष्ण भगवान की। आगे कथा आती है कालियानाग की। कालियानाग को पहले भगवान ने समझाया छोड़ दे भाई, अपना विष लेकर चले जा यहाँ से, पर माने नहीं। तो कालियानाग का भी जल के भीतर जाके मारा नहीं, उसको परास्त किया। और परास्त करके जब कालियानाग को अपनी गलती का एहसास हुआ तो कहा ठीक है। नाग पत्नियों ने क्षमा मांगी, तो नाग पत्नियों के कहने पर कालियानाग को क्षमा किया और कहा कि अपना सारा विष यमुना के जल से समेटकर तुम निकल जाओ। और वही कालियानाग अपने फन पर भगवान को बिठाकर ऊपर यमुना के जल से बाहर लेकर आते हैं। और अब मुरली बजती है तो सारी गोपियां जो है ऐ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। और सोने की होती तो क्या करती है बंसी, जब काट के हो करके इतना तरसाती है। जब मुरली बजती है तो सारी गोपियां सुध बुध खो जाती है। एक दिन भगवान की मुरली खो गई, ढूंढ रहे थे भगवान। श्रीदामा आ गए, बोले क्या कर रहे हो लाला, क्या ढूंढ रहे हो। बोले आज श्रीदामा मुरली खो गई। श्रीदामा ने कहा अच्छा हुआ मेरी मुरली खो गई और तू कहता है अच्छा हो गया। अरे नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि तू दिन भर मुरली बजाता है ना, तो हम अच्छे से खेल नहीं पाते, बस इसीलिए कहा। हाँ लेकिन कन्हैया जब मैं आ रहा था तो गोपियां बात कर रही थी आपस में, अरे ये कृष्ण की मुरली है कि हमारी सौतन, जब भी बजती है हमारे होश उड़ जाते हैं, हम अपनी सुध बुध खो जाते हैं। मुझे लगता है जब उन्होंने मुरली छुपाई, कन्हैया आए गोपियों से मुरली मांगते हुए कहने लगे ला गोपी मेरी बंसी। मैं तेरी बंसी हमारे पास कहाँ से आएगी। बोले मेरी मुरली चोरी हो गई है। गोपियां कहती है अरे चोर के घर में चोरी, अब तक तुम चुरा रहे थे, अब चोर के घर में भी चोरी। गोपियों देखो उल्टा जमाना, उल्टी गंगा बह रही है, चोर के घर चोरी। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, भौनी हंसे देन कहे नट जाए, सौह करे भौहनी हंसे देन कहे नट जाए। कवि बिहारी जी ने कहा कि बतरस लालच लाल की भगवान कृष्ण के बातों का आनंद लेने के लिए गोपियां ने मुरली छुपा दी, मुरली धरी लुकाए। और कहते हैं कि
सौह करे सौगंध खाते हुए कहती है, सौह करे भौहनी हंसे देन कहे नट जाए। सौगंध खा के भौहों से हंसते हुए कहती है, हमने मुरली नहीं छुपाई। और इस प्रकार गोपियों का जीवन भगवान कृष्ण की साथ लीला करते हुए बीत रहा है। भगवान जब 7.5 बरस के हुए तो एक दिन इंद्र की पूजा की तैयारी होने लगी, 56 भोग बनने लगे। तो माता से पूछ लिया मैया से, मैया ये 56 भोग आज कोई त्योहार है, दिवाली क्या है आज? बोले कुछ नहीं, साल भर में एक दिन बरसात आने से पहले इंद्र की पूजा करते हैं। क्यों? बोले वर्षा करते हैं, जिससे वनस्पतियां उगती है, गाय चरते हैं, गाय चरती हैं, हमको धन धान्य मिलता है, फसलें उगती है, इसलिए इंद्र की पूजा करते हैं। भगवान ने कहा इंद्र की नहीं, वो तो उसका कर्तव्य है, वो तो आप पूजा करेंगे तो भी और नहीं करेंगे तो भी जल बरसाना उसका काम है, उनको तो जल बरसाना ही होगा। आप गिरिराज की पूजा करें। बाबा को मना लिया गिरिराज की पूजा करने के लिए, और सारे लोग जो है अब इंद्र को छोड़कर गिरिराज की पूजा के लिए गिरिराज के पास पहुंचे। बोले गिरिराज भगवान की। कलयुग के प्रत्यक्ष देव में एक गिरिराज को माना जाता है, प्रत्यक्ष देवता, जिसको भगवान ने अपने कनिष्का उंगली में धारण किया था। गिरिराज की पूजा शुरू हुई और पैर धुलाने के लिए पानी कहाँ से लाए इतने बड़े गिरिराज? तो भगवान ने अपने मन से गंगा प्रकट की, और भगवान के मन से गंगा निकली जिसका नाम पड़ा मानसी गंगा। ले गंगा मैया। और पंडितों के द्वारा मंत्र बोले गए, और मंत्र बोलकर भगवान गिरिराज की पूजा हुई, और पूजा संपन्न हुई। और जब प्रसाद लगा ना तो साक्षात गिरिराज भगवान प्रकट हो गए। बोले गिरिराज भगवान की। आजू बाजू की जितनी कथाएं हैं कल आपको बता देंगे, अभी समय अधिक हो गया है। गिरिराज की पूरी कथा। अब इंद्र को नारद के द्वारा पता चला, तो ऐसी जल की वर्षा की कि पूरा ब्रज जलमग्न हो गया। और आइए गिरिराज भगवान हमारे बीच पधार रहे हैं। बोले गिरिराज भगवान की जय। आइए परीक्षित महाराज जो है गिरिराज भगवान की पूजा करके, भगवान की पूजा करके उनको भोग लगाएंगे, 56 भोग। अपनी पूरी मंडली के साथ हैं, सभी बच के रहे। बोली गिरिराज भगवान की जय। आइए हम सभी भाव से गिरिराज भगवान को 56 भोग लगाते हैं। आओ आओ सावरिया वे गाओ, जी मोजी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी, कि थारा टाबरिया करे मनोहार जी।
तड़को रहते में जीरा को तड़को पियो सांस बड़को सामे जीवो और छतरी साथ लगाओ जीमो जी भोग लगाओ है छप्पन भोग तैयार जी थारा टाबरिया करे मनोहार जी थारा टाबरिया करे मनोहार जी ओ आओ आओ सावरिया बिकाओ जी मुझे भोग लगाओ है छप्पन भोग तैयार जी थारा टाबरिया करे मनोहार जी थारा टाबरिया करे मनोहार जी थारा टाबरिया करे मनोहार जी। आइए भोग लगा दे भगवान को छप्पन भोग। ये इसमें से जल का आचमन कर दे। मॉनिटर की आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो चेक चेक हेलो हेलो मॉनिटर की आवाज भी हेलो 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 चेक चेक और थोड़ा बढ़ाइए हेलो चेक चेक मॉनिटर की आवाज नहीं आ रही। हेलो 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 चेक चेक इसमें की मिठाई भोग लगा चेक हेलो 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 चेक 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 हेलो 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 इको थोड़ा सा बनाओ हेलो हेलो चेक चेक हेलो 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 राधे श्री राधे श्री राधे अब भोग लगा दे। ओम सत्सात सिद्धम नैवेद्यम विविध भोज्य समन्वितम निवेदयामि देवे से सानुगाय गृहान तत्। घंटी बजा दे घंटी वेद घंटी बजाए भगवान को भोग लग रहा है। ओम वेदानपि वेद्यायै देवानां देवतात्मने मया हाचमणं दत्तं गृहान जगदीश्वर। मीठी मीठी भोग लगाओ मेरे प्रभु जी प्रेम से भोग लगाओ मेरे प्रभु जी। और इधर भगवान को तो भोग लगा गिरिराज प्रकट हुए भोग पाने लगे। भगवान कृष्ण के सारे सखा सभी लोग बैठ जाए। कृष्ण के सारे सखा सोच रहे हैं अरे ये तेरा गिरिराज कब से भूखा है अकेले सारे भोग पाए जा रहा है और ऐसे भी पूरी गलियां सुनी है क्यों ना चले हम गोपियों के घर माखन मिश्री खाने। और बाल गोपाल चौरे मंडली को लेकर भगवान जो है निकल पड़ते हैं वृंदावन की गलियों की ओर। आइए बहुत सुंदर माखन चोरी की लीला का दर्शन करें। हेलो 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 चेक 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 हेलो हेलो राधे श्री राधे हेलो चेक 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 ये मॉनिटर सामने मॉनिटर से आवाज नहीं आ रही है ठीक से और थोड़ा बढ़ाओ ना हेलो चेक चेक मॉनिटर मॉनिटर हेलो 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 चेक बंद है मॉनिटर हेलो 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 चेक हेलो 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 चेक चेक हेलो 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 चेक मॉनिटर मॉनिटर ये वाला सामने वाला हमारे सामने में जो है वो मॉनिटर है हेलो चेक चेक हेलो 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 चेक चेक आराम से बढ़ो एक साथ मत बढ़ो हेलो 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 चेक 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 हेलो 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 चेक 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 बढ़िया बैठकर माखन चोरी की लीला का आनंद पहले लीजिए फिर बाद में आप सब सभी खड़े हो सकते हैं। बाद बोल माखन चोर भगवान की जय हो। हेलो 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 चेक चेक हेलो 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 चेक चेक हो गया एक बार आप हो गया तो छोड़ दो हेलो चेक 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 हाँ हाँ गोविंदा आला रे आला जरा मक्की संभाल तुझे बहाला गोविंदा आला रे आला जरा मक्की संभाल तुझे बहाला अरे एक दो तीन चार संगे पाँच छः सात है बहाला अरे एक दो तीन चार संगे पाँच छः सात है बहाला गोविंदा आला रे आला जरा मक्की संभाल तुझे बहाला गोविंदा आला रे आला जरा मक्की संभाल हे गजवाला
बरसों बोला कहीं तेरे माखन चोर चोर बोला कहीं तेरे माखन चोर बोला कहीं तेरे माखन चोर चोर बोला कहीं तेरे माखन चोर। छोटे से श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया मुख मुरली बजा मुख मुरली बजा छोटे से श्याम कन्हैया मुख मुरली बजा मुख मुरली बजा छोटे से श्याम कन्हैया 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 मुख मुरली बजा मुख मुरली बजा छोटे से श्याम कन्हैया मुख मुरली बजा मुख मुरली बजा छोटे से श्याम कन्हैया। घर घर है माखन किवाड़ खुला खुला अरे संगी संगी बारी लिए रे ये माखन चुराए लिए रे संगी संगी बारी लिए रे ये माखन चुराए लिए रे घर घर है माखन किवाड़ खुला खुला घर घर है माखन किवाड़ खुला खुला संगी संगी बारी लिए रे माखन चुराए लिए रे संगी संगी बारी लिए रे अरे माखन चुराए लिए रे। कहीं चलाए गैया छेड़ बंसीता भटका थे गोपी मन के खेती होती ध्यान भटका थे गोपी मन के खेती होती ध्यान कहीं चलाए गैया छेड़ बंसीता भटका
देखो कि मुझे इतनी तुझा, फटका देखो कि मुझे इतनी तुझा। यशोदा मैया ये क्यों बड़ सताए रे। एक बार जोर से दोनों हाथ तो उठाते हुए जयकारा लगाते हुए बोल माखन चोर भगवान की। बड़े बड़ सताए रे, ये ते माखन चुराए लिए रे। बड़े बड़ सताए रे, ये ते माखन चुराए लिए रे। तो मटकी फट जाए, मारे ढेला पथराए तो मटकी फट जाए। अरे रत्ता मारो कि कबू नीर भर जाए, मारे ढेला पथराए तो मटकी फट जाए, मारे ढेला पथराए तो मटकी फट जाए। ए मैया घर में खुसर जाए रे। आप लोग तैयार है ना? एक बार जोर से जयकारा लगाइए, बोल माखन चोर भगवान की। घर में खुसर जाए रे, घर में खुसर जाए रे, ये माखन चुराए लिए रे। घर में खुसर जाए रे, ये माखन चुराए लिए रे। अरे घर घर है माखन की बाड़ खुला खुला, घर घर है संग भरी लिए रे, ये माखन चुराए लिए रे। संगे संगे भरी लिए रे, ये माखन चुराए लिए रे। मुला निकला के गाना मीठी बंसी हटो, मुला निकला के गाना मीठी मीठी बंसी हटो, मुला निकला के गाना मीठी मीठी बंसी हटो, मुला निकला के गाना मीठी मीठी बंसी हटो, मीठी मीठी बंसी हटो, मीठी मीठी बंसी हटो, मीठी मीठी बंसी हटो, मुला निकला के गाना मीठी मीठी बंसी हटो, मुला निकला के गाना मीठी मीठी बंसी हटो। झंझरा था हो बे लाले लाल वो, झंझरा था हो बे लाले लाल वो, ये दे चारों मुड़ा उड़ते गुला, हाँ चारों मुड़ा उड़ते गुला, अरे चारों मुड़ा उड़ते गुला लो, ला ला ला, चारों मुड़ा उड़ते गुला, चारों मुड़ा उड़ते गुला लो, ला ला ला, चारों मुड़ा उड़ते गुला। झंझरा था, अरे झंझरा
वो चारों मुड़ा मुड़ते गुलाल, चारों मुड़ा मुड़ते गुलाल, चारों मुड़ा मुड़ते गुलाल। रंग ममाते होली के त्योहार हमेगा, रंग बिरंगा राधा किशन रंग हमेना। रंग ममाते होली के त्योहार हमेगा, रंग बिरंगा राधा किशन रंग हमेना। रंग बिरंगा राधा किशन रंग हमेना, रंग बिरंगा राधा किशन रंग हमेना। रंग बिरंगा राधा किशन रंग हमेना, रंग बिरंगा राधा किशन रंग हमेना। रंग ममाते ममाते होली की त्योहार हमेगा, रंग बिरंगा राधा किशन रंग हमेगा। रंग ममाते होली की त्योहार हमेगा, रंग बिरंगा राधा किशन रंग हमेगा। अरे चली होली होली अलमान की खोली रंग जी चली, अरे होली रे होली अरे चल बगोरी। तोला रंग दे हो ना पिंड के तोला लमा, तोला रंग दे हो, तोला रंग दे हो ना फिर के रंग गुलाल मा। हरि हर प्योर लाल लाल मा, हरि हर प्योर लाल लाल मा, हरि हर प्योर लाल लाल मा, हरि हर प्योर लाल लाल मा। तोला रंग दे हो, तोला रंग दे हो ना सिर गिर के रंग गुलाल मा। तोला रंग दे हो, तोला रंग दे हो ना सिर गिर के रंग गुलाल मा। पड़गा टूटे। हाँ आप मतलब सब लोग एकदम चिल्ला चिल्ला के बोलना है ना। आओ आओ गोवर्धन पूजा काबर हुई से राउत नाचा के एक प्रथा हमारे छत्तीसगढ़ी परंपरा में है, तो ओला भी संपूर्ण करथन। अरे बंसी मदन गोपाल के अरे बाजे अति गंभीरे, आओ सिड़गिड़ी के ब्रज बनिता मन मोहित भई, अरे कालिंदी के तीरे। बाजार गयो, अरे वहां ले लायो लाडू रे, और एक लाडू मार पारो राम राम साडू रे। राम राज में दूध मिले और कृष्ण राज में घी,
युग में पेप्सी मिले तो पाइप डार के पी। पहली सुमरनी श्री कृष्ण के और दूसर यशोदा माई, तीसरे सुमरनी मात पिता के, अरे चौथे सदगुरु भाई। बोलिए माखन चोर भगवान की। बाकी भगवान के ब्याह में, शादी में, ठीक है ना। आइए मंगलमय आरती करते हैं। आरती हो जाए, आरती होने दीजिए। कौन है? आइए यजमान, मुख्य यजमान मंच पर आरती के लिए सभी थोड़ा पीछे पीछे ऐसा करके खड़े हो जाए। हाँ हो गया। कौन सा? हाँ ले जाओ, एक आध दो इसमें रख दो। आइए हम सभी बांके बिहारी के मंगलमय आरती में से मिलते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विशोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय
हो कान्हा तोरी आरती हो कान्हा तोरी आरती मैं तो एक दिया के उठारो ओ मोरे कान्हा तोरी आरती 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 तोरी आरती ओ कान्हा तोरी आरती तोरी आरती हो कान्हा तोरी आरती मैं तो एक दिया के उठारो ओ मोरे कान्हा तोरी आरती 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 मन मधुर विश्वास के माला जपत नहीं तो तोला जपत नहीं तो तोला जपत हो कन तोला जपत हो कन तोला तोरे बरस बरसत चोला दर्शन दे कन मोला दर्शन दे कन मोला दर्शन दे कन मोला अरे तोरे आरती हो कान्हा तोरे आरती हो कान्हा तोरे आरती मैं तो एक दिया के उतारो ओ मोरे कान्हा तोरे आरती ओ मोरे कान्हा तोरे आरती जय हो ओ मोरे कान्हा तोरे आरती ओ मोरे कान्हा तोरे आरती ब्रह्मा विष्णु तोरे गुण गाए देवता माथ नवाए देवता माथ नवाए देवता माथ नवाए ऋषि मुनि मन तोरे माया पाए गोपी जैसे तोरे गाए गोपी जैसे तोरे गाए गोपी जैसे तोरे गाए जगतपति है राधापति जगतपति है राधापति मैं तो एक दिया के उतारो ओ मोरे कान्हा तोरे आरती 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 तोरे आरती हो कान्हा तोरे आरती तोरे आरती हो कान्हा तोरे आरती मैं तो एक दिया के उतारो ओ मोरे कान्हा तोरे आरती 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 ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव शैवं मम देव देवा
पापानि ज्ञाता ज्ञातकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणायां पगे पगे संध्याकाले नारार्तिक्यं समर्पयामि। आए हाथ में आरती ले लिया। हाथ में पुष्पांजलि समर्पित करेंगे। ओम यज्ञेन यज्ञमय जजन्त देवास तानि धर्माणि प्रथमान्याशन तेह नाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। ओम राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः कुबेराय नमः। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। ओम गिरिजायै विद्महे शिवप्रियायै धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मै विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षिशिरोरुवावे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। मांगने की मुद्रा में अंजलि। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महेषु सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेज आयुष्यमारोग्यं देहि मे हव्यवाहनम्। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। गिरिराज भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। परम पूज्य गुरुदेव की जय हो। परम वंदनीय माता जी की जय हो। वेद माता गायत्री की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। गणेश जी महाराज की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। गौ माता की जय हो। दुर्गा मैया की जय हो। लक्ष्मी माता की जय हो। सरस्वती माता की जय हो। शीतला माता की जय हो। ग्राम देवता की जय हो। स्थान देवता की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरु गोविंद की जय हो। और भारत माता की जय हो। भारतीय संस्कृति की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। गौ माता की जय हो। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव शंभो। राधे राधे श्याम श्याम। सवितर दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांति।
और आप सभी भक्तजनों से आग्रह है, भोजन प्रसाद के साथ साथ आज 56 भोग भगवान बांके बिहारी के स्वरूप, जी हाँ, गिरिराज भगवान को लगा है, तो 56 भोग का प्रसाद भी आप ग्रहण करके ही जाएं। और भोजनालय में विशेष रूप से भोजन की व्यवस्था, भोजन प्रसाद की व्यवस्था है। आप सभी भक्तजन साहू परिवार को कृतार्थ करें, भोजन प्रसाद जरूर लेकर यहाँ से जाएं। और यदि आप भी चाहते हैं कि वंदनीय दीदी जी, यामिनी दीदी जी, जिन्होंने महाकुंभ के मेले में नारायण सेवा संस्थान के तत्वावधान में उज्जैन में, इलाहाबाद में, जी हाँ, धर्म के मर्म को समझाया।